हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलिए हम आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी हिस्टोरिकल होने वाली है, शॉकिंग होने वाली है, और देखते हैं कितनी बड़ी बनती है। और प्लीज़ यार लाइक और कमेंट कर देना, ये मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़, ठीक है। तो चलो हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टोरी से पहले मैं कुछ इसके बारे में बताने वाली नहीं हूँ, तो हम स्टोरी में ही देखेंगे क्या होता है इस स्टोरी लाइन में, ठीक है। हमें एक लड़की को दिखाते हैं जो अभी 20 साल का था, और वो अपने घर में काम कर रहा था और सारे खाने बना के रख रहा था और कह रहा था अभी मेरी मदर आएंगी और वो खाएंगी और उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। और ये कह के वो अपने खाने को पूरा बना के रख देता है। और आधे घंटे बाद वहाँ पे एक लेडी आती है जो अंदर आते हुए कह रही थी, वांग जी बेटा तुम कहाँ हो वांग जी। तभी वो लड़का जो खाना बनाया था वो बाहर आता है और हमें पता चलता है ये क्यूट सा वांग जी है जो अभी 20 साल का है। तब वांग जी अपनी मदर के पास आता है और कहता है, हाँ मदर बताइए, मैं यहाँ हूँ। तब लैनी कहती है, बेटा आज तुमने क्या क्या किया ज़रा मुझे बताना। तो तब वांग जी बताने लगता है अपनी मॉम को कि आज उसने क्या क्या किया। आज उसने पढ़ाई की, उसने खाना बनाया, उसने घर की साफ़ सफाई की। जब लैनी ये सारी बातें सुनती हैं तो वो शाय करती और कहती हैं, वांगजी बेटा मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, तुम जाके बाहर बच्चों के साथ खेला करो, कूदा करो और मज़े किया करो, तुम घर के काम क्यों करते हो। तब जो वांगजी था वो कहता है, मदर मैं ये सब करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है आपकी हेल्प करके, और मैं नहीं चाहता कि आपको आने के बाद फिर घर का काम करना पड़े, इसलिए मैं ये सब कर देता हूँ। तब लैनी शाय करती है और कहती है, हाँ बेटा मैं समझ गई। और ये कह के उसके बालों में अपने हाथों को फिरा के अपने बच्चे को देखने लगती है और कहती है, बेटा मैं तुम्हें इस दुनिया से छुपा के रखूँगी, सब लोगों से, कोई तुम तक ना पहुँच पाए, कोई नहीं। और ये कह के लैनी बैठ जाती है और बैठ के वांगजी को सहलाने लगती है उसके सर पे। फिर वांगजी कहता है, देखिए मॉम मैंने कितने अच्छे अच्छे टेस्टी फूड बनाए। और ये कह के अपने मॉम के सामने सारे फूड्स को रख देता है, और सारे फूड्स स्पाइसी थे, मतलब ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे, हाँ पर स्पाइसी थे, थोड़े बहुत तो मिर्च मसाले थे उसमें। तब लैनी देख के स्माइल करती है और कहती है, हाँ ठीक है। और ये कह के वो वांगजी से कहती है, बैठ जाओ तुम भी बेटा, तुम भी खाओ। और ये कह के अपने हाथों से खिलाने लगती है और वांगजी खाने लगता है अपनी मॉम के हाथों से। उसे अच्छा लगता है अपनी मॉम के साथ, उसे अपनी मॉम के साथ रहना बहुत पसंद है। तब लैनी कहती है, वाह बेटा तुम तो बहुत अच्छे होते जा रहे हो खाना बनाने में। तब वांगजी कहता है, हाँ मॉम क्योंकि मुझे पता है कि आपको ऐसे ही खाने पसंद है, इसलिए मैं हर कोशिश करता हूँ कि मैं आपके पसंद का खाना बना पाऊँ। तब लैनी स्माइल करती है और कहती है, हाँ ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाना आता है। और फिर उसके बाद खाने के बाद वो कहती है कि चलो हाथ हो धुल लो, फिर उसके बाद चलो हम लोग सो जाते हैं। तब वांगजी कहता है, हाँ मॉम बस भी मैं थक गया हूँ। तब लैनी कहती है, हाँ मैं कहती हूँ ना घर का काम मत किया करो। तब वांगजी कहता है, मॉम आप वहाँ भी काम करती हो, फिर यहाँ भी आके काम करोगी तो आप ज़्यादा थक जाओगी, इसलिए मैं घर का काम कर लेता हूँ। और ये कह के वांगजी अपनी मॉम को वहाँ पे छोड़ के चला जाता है सारी डिशेस को वॉश करने के लिए। उसकी मॉम रोज़ का यही काम था कि लैनी मना करती थी, तुम बर्तन को वॉश मत करो, तुम बर्तन मत धुलो। पर वांगजी मानता नहीं था और कहता था, नहीं जब मैंने खाना बनाया तो मैं ही धुलूंगा, और वही धुलता था। और ये सब देख के लैनी के चेहरे पे स्माइल आ जाती थी कि उनका बेटा उनकी कितनी हेल्प करने की कोशिश करता है। हाँ वो जानती हैं कि वो अपने बेटे के साथ कुछ तो गलत कर रही है, लेकिन वो इस बात पे कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगी। उनके दिमाग में यही चल रहा था। फिर वो शाय करती हैं और ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से बाहर करती हैं कि छोड़ो ये सब क्या करना है। और ये कह के वो चली जाती है अपने रूम में, और इधर वांगजी सारे बर्तनों को अच्छे से साफ़ करने के बाद वो रख देता है। और हमें इधर दिखाया जाता है लैनी यहाँ पर 15 सालों से रह रही हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा गांव है जो हीलिंग है, जहाँ पर बस कुछ लोग हैं, और यहाँ पर किसी भी कल्टीवेटर का राज नहीं चलता है। यहाँ पे सब लोग अपने मन के मालिक हैं, कोई किसी के अंडर नहीं रहता है। जैसे कोई सेक्ट का लीडर नहीं है, यहाँ पे कोई सेक्ट नहीं है, ये बस एक छोटा सा गांव है। और यहाँ पे लैनी को रहने में आसानी है क्योंकि यहाँ पे कोई भी उन्हें पूछने वाला नहीं है, सब लोग बस अपने में ही रहते हैं क्योंकि सबके पास खुद की परेशानियाँ हैं, खुद के सुख है, खुद के दुख हैं, तो इसलिए कोई किसी के बीच में नहीं पड़ता है, ना कोई किसी से मतलब रखता है। बस यहाँ के लोगों का यही रूटीन है, ये लोग सुबह उठते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, रात में खा के सुकून की नींद लेते हैं बस। और लैनी को ऐसी ही जगह चाहिए थी जहाँ पे उनसे कोई भी मतलब ना रखे, उनके बारे में कोई भी कुछ भी पता करने की कोशिश ना करे। तो इस हिसाब से लैनी के लिए ये बहुत अच्छी प्लेस थी। अब हमें यहाँ से डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उठती हैं
ई। और वो अपने आप को तैयार करती है और तैयार होने के बाद वो जाने लगती है कहीं। तब वांग जी आता है उनके पास और कहता है मॉम मैं भी आपके साथ चलूँगा। तब जो लानी थी वो कहती है नहीं, तुम्हें जाने की वांग जी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ ना, तुम घर पे रहना और घर से बाहर मत निकलना, मैंने तुमसे कई बार समझाया है। तब जो वांग जी था वो कहता है पर मॉम मैं जाना चाहता हूँ। तब जो लानी थी वो कहती है नहीं, तुम्हें नहीं जाना है, तुम यहीं रहो। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। तब जो वांग जी था वो नाराज़ हो जाता है और कहता है मॉम आप मेरी बात कभी नहीं सुनती हो, मुझे भी आपके साथ जाना है, आप मुझे कब तक इस घर में कैद रखोगी, मैं भी बाहर निकलना चाहता हूँ। तब लानी देखती है वांग जी को और वांग जी को देख के उनके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान थी जो वांग जी समझ नहीं पाता ये कैसी मुस्कान है, खुशी वाली या दर्द वाली या बहुत सारी इमोशंस वाली। वांग जी ये सब अभी नहीं समझ पाता है। तब लानी कहती है वांग जी जिस दिन मैं नहीं रहूँगी उस दिन तुम्हें इस दुनिया का सामना तो करना ही पड़ेगा, और जब तक मैं हूँ तब तक मैं तुम्हें छुपा के रखूँगी जैसे तुम तक कोई ना पहुँच पाए, कोई भी नहीं। और ये कह के लानी जाने लगती है। तब वांग जी कहता है पर मॉम मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ, आप मेरी बातों को समझती क्यों नहीं है, मैं आपके साथ जाऊँगा, आपकी हेल्प करूँगा हर चीज़ में, आप मुझे लेके चलिए। तब लानी कहती पर वांग जी मैं तुम्हें नहीं लेके जाना चाहती अभी, तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो। तब जो वांग जी था वो कहता है नहीं मैं जाऊंगा और मुझे जाना है, और अगर आप नहीं लेके गई तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। तब लानी देखती है और शाय करती है और कहती है ठीक है वांग जी ठीक है, मैं तुम्हें आज लेके चलती हूँ, पर मेरी बात एक ध्यान रखना कि कहीं भी तुम्हें इधर उधर नहीं जाना, अगर तुम इधर उधर हुए तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ ठीक है मदर, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं आपके साथ रहूँगा। तब लानी कहती है नहीं तुम्हें मेरे साथ भी नहीं रहना है, मैं जहाँ तुम्हें छोड़ूंगी वहीं उतनी दूर में ही तुम्हें रहना है और इधर उधर नहीं जाना है। तब जो वांग जी था वो कहता है ठीक है बस आप मुझे लेके चलो। और वांग जी सोचा था हाँ एक बार तो मुझे इस घर से निकलने का मौका मिले, मॉम मुझे रोज़ प्रॉमिस करके जाती हैं इसलिए मैं यहाँ से निकल नहीं पाता, पर आज ये लेके जाएंगी तब मज़ा आएगी। और ये कह के वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो एक्साइटेड हो गया था, वह उसे आज बाहर जाने को मिलेगा, पहली बार इतने सालों में पहली बार वो जाएगा बाहर, क्योंकि वांग जी कभी भी इस गांव से बाहर नहीं गया, वांग जी हमेशा इसी गांव में रहा है। और लानी जहाँ पे जाती है वो एक सेक्ट में जाती हैं वहाँ पर काम करने के लिए, और यहाँ से लानी को सुबह 4 बजे ही निकलना पड़ता है। तब उस सेक्ट में वो 7 बजे पहुँच जाती हैं और 7 बजे से लेके वहाँ पे 8 बजे तक काम करती हैं, फिर 10-11 बजे तक वो आ जाती हैं वहाँ से। तो ऐसा होता है। और वांग जी अब खुश हो गया था, वाह इसे इस गांव से जाने को मिलेगा, इस गांव से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। वांग जी तो यही सुन के खुश हो गया था। और फिर लानी वांग जी को कहती है चलो वांग जी मेरे साथ, और ये कह के वो वांग जी को एक पाउच दे देती हैं और उसमें कुछ सामान थे। तब जो वांग जी था वो कहता है मॉम आप मुझे ये पाउच क्यों दे रही हो। तब लानी कहती है ये पाउच तुम्हारे लिए है और इस पाउच को तुम अपने पास बहुत अच्छे से संभाल के रखना। तब वांग जी कहता है पर ये तो आपका है ना, आप इसको कैरी करती हो। तब जो लानी थी वो कहती है नहीं तुम मेरे साथ बाहर चल रहे हो ना तो ये तुम्हारे पास ही रहेगा, ठीक है। तब वांग जी कहता है ठीक है मॉम, और ये कह के वो उस पाउच को अपने पास रख लेता है। और फिर लानी और वांग जी आज निकल जाते हैं उस गाँव से अपने काम के लिए। और वांग जी के चेहरे पर लानी ने एक वेल डाल दिया था जिससे वांग जी का फेस ना दिखाई दे, वांग जी उसी वेल के अंदर रहे। और ये वांग जी के लिए ठीक था क्योंकि वांग जी इतना ब्यूटीफुल है कि लोग उसको देखते हैं, वांग जी को अटेंशन नहीं पसंद है लेकिन उसको ऑटोमेटिक अटेंशन मिल जाती है, तो ये वांग जी को पसंद नहीं आता है और वांग जी इस ऐसी चीज़ें पसंद भी नहीं करता है। इस वजह से तो वो ये सब उसके लिए ठीक ही है कि हाँ उसकी मॉम ने उसके चेहरे पे डाल दिया है, उसको कोई देखेगा नहीं। और फिर वांग जी चलने लगता है अपनी मॉम के साथ। और वांग जी अभी वाइट कलर के रोब्स पहना था और उसमें थोड़े थोड़े पिंकिश कलर थे, वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन था जो बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके स्लीव्स पर पिंक कलर के धागे से ही एम्ब्रॉयडरी बनी हुई थी जो बहुत ज़्यादा ही उस ड्रेस को ब्यूटीफुल बना रही थी। और जो लानी थी वो भी वाइट ब्लू में कुछ पहनी थी और उनके भी जो कपड़े थे वो ऐसे ही थे, हाँ ज़्यादा महंगे नहीं थे पर ठीक ठाक थे, ना ज़्यादा महंगे थे ना ज़्यादा सस्ते ही थे, बस ठीक थे, अच्छे थे, कहीं भी पहन के आ जा सकते हैं। और वांग जी चलता जा रहा था अपनी मॉम के साथ और देख रहा था उसकी मॉम कितना दूर उसे पैदल लेके जाएंगी, और वांग जी चलता जा रहा था पर ये रास्ता ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तब वांग जी कहता मॉम मुझे कितनी दूर जाना पड़ेगा आपके साथ। तब वांग जी की मॉम कहती हैं बेटा सब्र करो, तुम इंतज़ार करो, चलो, और मैंने कहा था ना कि अगर तुम्हें नहीं जाना हो तो तुम चले जाओ घर।
तब वांग जी कहते नहीं नहीं मुझे जाना है आपके साथ, मैं जाऊँगा, और चलिए कितना चलना पड़ेगा मैं चल लूँगा। और ये कह के वांग जी चलने लगता है। और वो सोचा था वो कहाँ फंस गया, इससे अच्छा वो घर पे रहता, आराम करता, कुछ घर के काम कर लेता। पर नहीं, उसे बाहर भी तो जाना है, उसे बाहर की दुनिया देखनी है, उसकी मॉम उसे कहीं नहीं लेके जाती है, तो इस बहाने वो जाने को तो मिलेगा। मतलब वांग जी दोनों तरफ चल रहा था कि अगर वो घर पे रुक गया होता तो आराम करता, और अगर घर पे नहीं रुका तब उसे घूमने को मिलेगा। दोनों तरफ उसका था, एक तरफ कुआं थी तो एक तरफ खाई था, कुछ ना कुछ तो वांग जी को करना ही था। तो इसलिए वांग जी कहता हाँ छोड़ो जाने दो, मैं चल रहा हूँ ना तो आज चल के ही रहूँगा, वैसे रोज़ मैं घर पे आराम करता हूँ, मैं कल आराम कर लूँगा। और ये कह के वांग जी वहाँ से चल देता है मैडम लान के साथ। और वो लोग आगे जाते हैं तब वहाँ पे उन्हें एक बैलगाड़ी मिलती है जिस पे उन्हें बैठ के जाना था। तब वांग जी कहता है क्या हम इससे जाएंगे? तब मैडम ये कहती है हाँ हम इससे जाएंगे, इससे हम जल्द से जल्द पहुँच जाएंगे। तब वांग जी कहता है ठीक है, और ये कह के वो लोग वहाँ से निकल लेते हैं बैलगाड़ी से, और बैलगाड़ी से वो लोग पहुँच जाते हैं जहाँ पे उन्हें जाना था। और उस राज्य में पहुँचने के बाद वांग जी देखता है कि ये बैलगाड़ी महल की तरफ जा रहा है। ये देख के वांग जी पूछता है मॉम क्या आप महल में काम करती हैं? तब लानी कहती है हाँ मैं महल में काम करती हूँ, क्यों? तब वांग जी कहता है कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे नहीं पता था ना। तब लानी कहती है वांग जी नाटक बंद करो, मैंने कितनी बार तुम्हें बताया कि मैं महल में काम करती हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ ठीक है। और ये कह के वो लोग जाते हैं महल के पास। और जब महल के पास पहुँचते हैं तब वहाँ पर लानी उतरती है सारी मेड्स के साथ। और वहाँ उतरने के बाद वो वांग जी को देखती है और कहती है वांग जी तुम मेरा साथ मत छोड़ना, मेरे साथ साथ रहना। तब वांग जी कहता है ठीक है मॉम, और ये कह के उनके साथ चलने लगता है। लैनी उसे लाती है एक इन में, और उस इन में वांग जी को एक रूम दिलवा देती है और कहती है वांग जी तुम यहीं रहोगे, मैं रात में जब लौटूंगी तब तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगी। तब वांग जी कहता है पर मॉम आपने मुझे लेके जाने के लिए कहा था अपने साथ। तब जो लैनी थी वो कहती है कि वांग जी ये लो कुछ पैसे, तुम बस यहीं आसपास इसी इनके आसपास थोड़ा बहुत घूम लेना और यहाँ आके रहना, मैं तुमसे कह के जा रही हूँ वांग जी। और मुझे तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं चाहिए, अगर तुम्हारी कोई भी शिकायत मुझे मिली तो देख लेना मैं तुम्हें पनिश करूँगी। और ये कह के लैनी वहाँ से चली जाती है। तब वांग जी उन पैसों को देखता है और कहता हाँ चलो पहले मैं आराम करूँगा क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द है, बहुत दर्द। और ये कह के वांग जी जाता है और उस बिस्तर पर सो जाता है और कहता है हाँ अब आराम मिल रहा है। और फिर आधे घंटे बाद वांग जी उठता है और अपने चेहरे पे फिर से वेल डालता है, और वेल डाल के वो निकल जाता है वहाँ से घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आया है तो अब टाइम वेस्ट थोड़ी ना कर सकता है, उसे घूमना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना वो जा सकता है फिर से अपने हीलिंग गांव में। अरे यहाँ पे घूमा रहेगा तभी वहाँ पे जो उसके छोटे छोटे दोस्त हैं उनको जाके बताएगा कि वो क्या क्या घूमा, क्या क्या देखा। तो इसलिए वांग जी निकल पड़ा घूमने के लिए। और जब वांग जी जाता है तब वो कई सारी चीज़ें देख रहा था, बहुत सारी चीज़ें देख रहा था जिनको वांग जी ने तो कभी देखा ही नहीं। और ये सब देख के वांग जी शाय कर रहा था हाँ कितनी चीज़ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ये तो हीलिंग गांव में है ही नहीं। और मतलब वो एकदम ऐसा बच्चा बन गया था जैसे लग रहा था कि उस बच्चे ने ऐसी चीज़ें देखी नहीं, उसके लिए ये सब करिश्मा है, कोई मैजिक है। ऐसी आंखें बड़ी बड़ी करके वांग जी हर चीज़ देख रहा था और वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था ये जगह। और जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे वैसे और ज़्यादा लाइट जल रहे थे, सब लैंटर्न जला रहे थे, मतलब और सब सारी जो बस मतलब जो दुकानें थी उस पर और ज़्यादा ही भीड़ लग रही थी और भीड़ भाड़ हो रही थी और सारे चीज़ें मतलब सब एकदम चहल पहल बहुत अच्छा था। जो देख के वांग जी देखता रह गया था और कहता है वाह ये जगह कितनी सुंदर है, मुझे तो यहीं रहना चाहिए था, पर मॉम उस हीलिंग गांव में रहती हैं, मुझे तो यहाँ रहना चाहिए था, कितनी अच्छी जगह। और ये कह के वो पूरी जगह को देखने लगा था, एक्सप्लोर करने लगा था। और तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि राजकुमार जा रहे हैं, रास्ता खाली करो। और जब ये अनाउंसमेंट होती है तब सब लोग अपने आप उस सड़क पर से किनारे होने लगे थे। जो दुकानें थी, जो स्टॉल लगे थे छोटे छोटे, वो पीछे हो जाते हैं और जो वहाँ पे लोग खड़े थे वो लोग किनारे हो जाते हैं। और वांग जी ये सब देखता है पर वांग जी को समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है, सब लोग हट रहे हैं जल्दी जल्दी और रास्ता खाली कर दे रहे हैं। और जो वांग जी था वो चुपचाप खड़ा था, वो देख रहा था इधर उधर ये क्या हो रहा है, उसे तो समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वांग जी पहली बार आया तो उसे कहाँ से पता चलेगा कि जब राजा आते हैं या फिर प्रिंस आते हैं तो रास्ता खाली किया जाता है। और वांग जी खड़ा होकर देख रहा था, तभी उसे भी सुनाई देता है कि प्रिंस आ रहा है, रास्ता खाली करो। जो सुन के वांग जी सोचता क्या प्रिंस आ रहा है, कौन से प्रिंस, क्योंकि उसे पता नहीं ना है कि हीलिंग गांव में क्योंकि कोई प्रिंस है ही नहीं, तो वांग जी को नहीं पता है ये सब, इस वजह से। और वांग जी ये सोचता है और वो देखने लगता है और तभी एक तरफ से ढेर सारे घोड़े दौड़ते हुए आ रहे थे, ढेर सारे घोड़े। और ये देख के वांग जी उस सबको देखता रह गया था, मतलब बस अपनी आंखें बड़ी करके देख रहा था। और वांग जी सामने खड़ा था और एक तरफ से जो घोड़े थे वो सब आ रहे थे और वांग जी ये सब देखता देखता रहता है। और
तभी देखता है कि उसके ये तो घोड़ा रुक ही नहीं रहा है, ये तो घोड़ा उसकी तरफ आ रहा है। ओह माय गॉड, वांग जी सोचता है उसे तो चोट लगने वाली है। पर तब तक एक इंसान उसे पकड़ के खींच लेता है, और जब वांग जी को खींचा जाता है तब वांग जी डिसबैलेंस हो जाता है और वो सड़क के किनारे ही गिर जाता है, और जो काफिला था किंग का वो चला जाता है वहाँ से। और इधर वांग जी गिरा हुआ था किसी के ऊपर, और जब वांग जी उठता है और देखता है उस इंसान को, तो उसे देखता रह जाता है। फिर उसके बाद उसको देख के फिर खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तब जो इंसान था वो कहता है अरे अरे तुम शांत हो जाओ, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, और मैं तो बस तुम्हें देखा, तुम रास्ते में खड़े थे, तुम्हें चोट लग जाता तो। तब वांग जी कहता मुझे माफ़ कर दीजिए, एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया। तब वो इंसान अपने चेहरे को पंखे में छिपाते हुए कहता है इसका मतलब तुम यहाँ पे पहली बार आए हो। तब जो वांग जी था वो अपने सर को नोट करता और कहता हाँ मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, और मैं अपने गांव से बाहर कभी गया भी नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ का कुछ भी पता नहीं है, और मैं गलती से आ गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब वो इंसान अपने चेहरे पे एक स्माइल लाता है और कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। और ये कह के वो मतलब उसके चेहरे पे एक नॉटी सी स्माइल थी। तब जो वांग जी था उसे देखता है पर थोड़ा अजीब लगता है इस इंसान को देख के। वो सोचता है वो क्या बोले इस इंसान को। तब वो इंसान कहता है चलो कोई नहीं, और ये कह के वो पूछता है वांग जी से क्या तुम यहाँ अकेले हो। तब जो वांग जी था वो बेचारा भोला भाला था, इसलिए बता देता नहीं उसकी मॉम महल में काम करती है, उसकी मॉम काम करने गई है, उसकी मॉम उसे आज यहाँ पे घुमाने के लिए लाई है, और जब तक उसकी मॉम नहीं आती तब तक वो घूमेगा, फिर जब उसकी मॉम आएगी तो वो चले जाएगा अपने गाँव में। तब वो इंसान अपने जो फेस था उसको फ़ैन के पीछे करके पूछता है वैसे तुम कौन से गांव में रहते हो। तब वांग जी बताता है वो हीलिंग गांव में रहता है। तब जो वो इंसान था उसका नाम नेहो सिंह था। तब नेहो सिंह कहता है हाँ मैं समझ गया, वो तो किसी के अंडर में नहीं आता है, किसी राज्य के। तब वांग जी कहता है हाँ मुझे नहीं पता है ये सब, और ये कह के वो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। तब नेहो सिंह अपना फिर से जो चेहरा था उसको पंखे के पीछे छुपा लेता और कहता है मेरा नाम नेहो सिंह है, और ये कह के वो बो करता, और फिर वांग जी भी बो करता है। और तभी जो नेहो सिंह था उसके पास कुछ गार्ड्स आते हैं और कहते हैं प्रिंस आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको महल में जाना चाहिए था, महल में आपके स्वागत के लिए प्रतीक्षा की जा रही है। तब जो नेहो सिंह था वो कहता है आप लोग हमारे पीछे मत आइए, हम अभी यहाँ पे थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं, और टहलना चाहते हैं, और आप लोग यहाँ से जाइए। और ये कह के उन लोगों को जाने के लिए कहता है। तब जो वो लोग थे वो लोग वहाँ पे थोड़ी देर खड़े रहते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। तभी पीछे से एक लड़का आता है, और वो लड़का आने के बाद नेहो सिंह के शोल्डर पर अपना हाथ रखता है और कहता है नेहो सिंह हमने तुम्हारा वेट किया था पर तुम कहाँ थे। तब नेहो सिंह उस तरफ देखता है और अपने चेहरे को फिर से पंखे के साथ पीछे छिपा के कहता है अरे बी भाई हम तो बस आए थे यहाँ पे कुछ नज़ारे देखने के लिए, हमें नहीं पता था कि हमारी मुलाकात इनसे हो जाएगी, वांग जी से, इनका नाम वांग जी है। तब वो लड़का देखता है और वो कहता है क्या वांग जी, और ये कह के वो इस इंसान को देखता है, पर अभी भी वांग जी का चेहरा एक बेल के पीछे छिपा हुआ था, बस उसकी आंखें दिख रही थी। और जो अभी आया था उस लड़के का नाम विभूषियान था, जो भी एक प्रिंस है। तब विभूषियान जब वांग जी आंखें देखता है तो देखता रह जाता है, उसे उसकी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं, वो आंखें थोड़ी अलग सी लगती हैं। वो थोड़ी देर देखता रहता है और वांग जी भी उसकी आंखों में खो ही गया था, क्योंकि जो विभूषियान है वो भी बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है, बहुत ज़्यादा ही। जो वांग जी देखता रह गया और उसके दिल तो एकदम धक धक करने लगा। वांग जी को ये सारी फीलिंग समझ में नहीं आ रही थी। तभी जो विंग था वो उसको देख के कहता है मेरा नाम विभूषियान है, आपसे मिलके अच्छा लगा, और ये कह के वो बो करता है। तब जल्दी से लैंड वांग जी भी अपने होश में आता है और वो भी बो करता है और कहता है हाँ मेरा नाम प्रिंस, मेरा नाम वांग जी है। तब जो विभूषियान था वो कहता है अच्छा वांग जी, अच्छा नाम है तुम आपका, और ये कह के वो वांग जी को एक स्माइल करके देखता है। तब वांग जी भी उसे देखता है। तब जो नेहो सिंह था वो कहता है अब आप हमारे मित्र हैं ना। तब जो वांग जी कहता है क्या। तब जो नेहो सिंह था वो हंसते हुए कहता है अब आप हमारे मित्र हैं, हमने आपसे दोस्ती की है। तब वांग जी कहता है पर मैं तो आप लोगों को जानता ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे दोस्ती कर सकता हूँ। तब नेहो सिंह कहता है पर हमने देखिए एक दूसरे को अपना परिचय दे चुका है, तो अब हम मित्र बन सकते हैं, और हमें आप बहुत अच्छे लगे इसलिए हम मित्र बनना चाहते हैं। तब जो वांग जी था वो कन्फ्यूजन से देखने लगा था, और ये सारी कन्फ्यूजन उसकी आंखों में दिख रहा था कि वांग जी किसी न किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज है। तभी जो विंग था वो कहता है देखिए
हम मित्र बनाने में बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए हम आपको बस अपना मित्र बना रहे हैं, और अगर आप नहीं बनना चाहते हमारे मित्र तो कोई बात नहीं, हम नहीं बनाएंगे। और कह के वो लोग वहाँ से, वो जो विंग था वो नेहो सेन का हाथ पकड़ के लेके जाने लगता है, पर नेहो सेन विंग का हाथ पकड़ के उसे इशारा करके रोक लेता है। तब जो वांग जी था वो मन में सोचता है उसके तो गाँव के छोटे छोटे बच्चे दोस्त हैं और ये तो उसके बराबर के हैं, तो इसका मतलब वो इनको दोस्त बना सकता है, क्योंकि सब लोग दोस्ती अपने एज के हिसाब से करते हैं। तो मतलब और भी कई चीज़ें वांग जी सोचता है। फिर उसके बाद कहता है हाँ ये लोग यहाँ के हैं तो इनसे मैं दोस्ती कर लूँगा, तो मुझे यहाँ पे आऊँगा तो मुझे घूमने में दिक्कत नहीं होगी, ये सब सोचता है। फिर वो कहता है ठीक है, मैं आप लोग दोनों को अपना मित्र बनाऊँगा, मुझे भी मित्र बना के अच्छा लगेगा। और ये कह के वो उन लोगों से स्माइल करके देखता है और ये खुशी उसकी आंखों में दिख रही थी। तब हमें दिखाया जाता है इन तीनों लोगों को, तीनों लोग अब साथ में एंजॉय कर रहे थे, पर लैन वांगजी अभी बहुत ज़्यादा ही सिकुड़ा हुआ था। और हाँ एक बात बता दूँ, अभी वांगजी ने ये नहीं बताया कि वो उसका नाम पूरा नाम लैन वांगजी है, बस उसने वांगजी बताया क्योंकि उसे भी अपना जो नाम है लैन, जो सरनेम है वो नहीं पता है। और मुझे आदत पड़ गई है ना लैन वांगजी, तो मैं कभी कभी बोल सकती हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बस उसे अपना नाम वांगजी पता है। और वो लोग घूमने लगते हैं और घूम फिर के जब वांगजी देखता है कि 7 बज चुके हैं, तब वो कहता है अब मुझे जाना होगा। तब जो नेहो सेन था वो कहता है पर आप कहाँ जा रहे हैं। तब जो वांगजी था वो बताता है कि मैं इनमें जा रहा हूँ, मेरी जो माँ है वो वहीं आएंगी, फिर मैं उनके साथ चला जाऊँगा अपने गाँव। तब नेहो सेन कहता है ठीक है, हम भी आपके साथ चलते हैं, आखिर में हमें भी तो मौका मिलना चाहिए आपकी माँ से मिलने का। तब वांगजी कहता है नहीं नहीं, आप लोग मत जाइए, अगर मेरी माँ को पता चला ना मैं यहाँ घूम रहा था इतनी देर तक, तब मेरी माँ मुझे पनिश करेगी, इसलिए मत जाइए। तब जो नेहो सेन था वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे। तब विंग कहता है वैसे हमारी मुलाकात फिर आपसे कब होगी, और ये कह के वो स्माइल करता है। तब वांगजी देखता है पर वांगजी कुछ नहीं बोलता, वो जाने लगता है। तभी उसके पीछे पीछे नेहो सेन और विंग आते हैं और कहते हैं अरे हमें बता के तो जाइए, आपसे हमारी मुलाकात फिर कब होगी। तब जो वांगजी था वो कहता है मेरी मुलाकात। तब जो नेहो सेन था वो कहता है हाँ आप फिर कब आएंगे इस शहर में इस राज्य में, हम फिर से आपसे मिलना चाहते हैं। तब जो वांगजी था वो कहता है मुझे नहीं पता, जब मेरी मदर मुझे लेके आएगी तभी मैं आ सकता हूँ। तब जो नेहो सेन था वो कहता है आप अपना एड्रेस हमें दे सकते हैं, हम आपसे मिलने के लिए कभी ना कभी तो आ ही सकते हैं वहाँ पर। तो वांगजी कहता है हाँ ठीक है। और वो कह देता है कि वो ईलिंग गांव में रहता है, और ईलिंग गांव में सीधा सीधा जो रोड जाती है उस पर सीधा जाके और फिर आगे एक गली है, और उस गली में 5वां घर उसका है जो छोटा सा है, ब्लू कलर का घर है, क्योंकि उसकी मदर को और उसको ब्लू कलर बहुत पसंद है, ब्लू और वाइट में है उसका घर। और ये मतलब इतना बता देता है और एक कागज़ पर अपने हाथ से मैप बना के दे देता है उन लोगों को, और कहता है ये आप लोग यहाँ पहुँच जाइएगा ठीक है। तो वो लोग कहते हैं हाँ ठीक है हम लोग पहुँच जाएंगे। और ये कह के वो लोग उस मैप को ले लेते हैं, और उनके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी जो अभी वांगजी को नहीं पता है कि आखिर में ऐसी स्माइल क्यों ये दोनों दे रहे हैं ठीक है। तब वहाँ से वांगजी जल्दी जल्दी चला जाता है अपने इन में, और इन में जाने के बाद वो अपनी मॉम का अब वेट करने लगा था। और इधर तब नेहो सेन उस मैप को देखता है और उसको देख के उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तभी जो विंग था वो उस मैप को ले लेता है और कहता है नेहो सेन आपको इस कागज़ के टुकड़े को स्पर्श करने की ज़रूरत नहीं, ये हमें लाइए, ये हमारा है। तब नेहो सेन स्माइल करता है और कहता है नहीं वी भाई हम आपको नहीं दे सकते, ये हमारे पास ही रहेगा। पर जो विंग था वो उसके हाथों से छीन लेता है और स्मक करते हुए कहता है आप हमारी चीज़ हमसे नहीं ले सकते हैं। तब जो नेहो सेन था वो कहता है अच्छा ठीक है वी भाई, अब हो गया जो होना था, अब बताओ अब हमें क्या करना है। तब जो विंग था वो कहता है करना क्या है, अब हम जाएंगे हमारे दोस्त से मिलने के लिए ईलिंग गांव में, क्योंकि हमें पता नहीं था कि वो ईलिंग गांव का है। तब नेहो सेन कहता है हाँ आप शुक्र मनाइए कि आप जब आ रहे थे रथ से तब आपको ये इंसान दिख गया, और जिसको देख के आपका दिल तो एक ही बार में फिदा हो गया। मुझे तो लगा था कि आप तो बस यहाँ से थप्पड़ खा के जाओगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये लड़का आपको ये नहीं जानता कि आप प्रिंस हो, और वो इतना भोला भाला है कि हमने एक दूसरे को प्रिंस बोला। मेरे पास सैनिक भी आए फिर भी वो नहीं समझ पाया कि हम प्रिंस हैं, हमसे कितने आराम से बातें कर रहा था। तब जो विंग था वो कहता है ऐसे ही नहीं मेरी नज़र किसी के ऊपर टिकती है, और ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया। तब नेहो सेन कहता है हाँ मैं समझ गया भी भाई समझ गया, और हमें अब महल की तरफ जाना चाहिए, नहीं तो आपको पता है महारानी यूँ हमें पनिश करेगी। तब जो विंग था वो कहता है हाँ चलो, नहीं तो मॉम तो हमें घर से बाहर ही निकाल देगी। और ये कह के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं।
और इधर हमें दिखाते हैं वांग जी को। वांग जी अपनी मॉम का वेट कर रहा था और तभी उसकी मॉम आती है और देखती है वांग जी को और वांग जी से पूछती है, वांग जी क्या तुमने खाना खाया? तब वांग जी कहता है नहीं, उसने नहीं खाया, वो अपनी मॉम का वेट कर रहा था। तब जो लानी थी वो कहती है ठीक है हम दोनों यहाँ से आज खा के चलते हैं, और ये कह के वो कुछ खाना ऑर्डर करती है और फिर वो दोनों बैठ के खाते हैं और खाने के बाद वो लोग चले जाते हैं अपने घर। और वांग जी आज घर पे जाता है तब उसके दिमाग में बस नेहो सेंग और वहाँ वीबू शियान ही घूम रहे थे। वो कह रहा था कि मॉम कहती है बाहर के लोग अच्छे नहीं होते, पर ये दोनों कितने अच्छे थे, मुझसे कितने अच्छे से बात की, मुझसे दोस्ती कर ली, यहाँ तक घर का एड्रेस भी ले लिया। मतलब वो सारी बातें सोचने लगा था कि उनके साथ उसने कितना इन्जॉय किया। और उसे तो हमेशा यही बताया जाता है कि जो बाहर के लोग हैं, उसकी मॉम बताती है, जो दूसरे लोग होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं, बहुत बुरे, उनसे बात नहीं करनी चाहिए, उनको कुछ बताना नहीं चाहिए, उनसे मतलब कुछ नहीं करना चाहिए, मतलब भी नहीं रखना चाहिए। पर ये दोनों कितने ज़्यादा अच्छे थे और वांग जी से कितने अच्छे से बात की, और वांग जी को फील भी कराया कि वो लोग वांग जी के दोस्त हैं। और जो उसके यहाँ पे छोटे छोटे दोस्त हैं, ये लोग जब एक साथ हो जाते हैं तब वांग जी अकेला पड़ जाता है। ये लोग वांग जी को ज़्यादा अपना दोस्त नहीं मानते। वांग जी के दिमाग में यही सब चल रहा था और वो सोच रहा था। और फिर वांग जी ये सब सोचते सोचते सो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से वांग जी जिद करने लगा था जाने के लिए, पर इस बार लानी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मना कर देती और कहती है वांग जी तुम नहीं जा सकते हो, चाहे जो हो जाए, अगर तुम गए तो देख लेना मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के बैठा दूंगी। और ये कह के वहाँ से जो लानी थी वो चली गई थी और वांग जी पीछे रोता रह गया था, वो उदास हो गया था, उसे जाना था, उसे फिर से अपने उन दोस्तों से मिलना था, पर लानी नहीं लेके जाती। और ऐसे ही वांग जी का आज का पूरा दिन बीतता, वो घर का सारा काम करता है और लानी वांग जी को खुश करने के लिए उसके लिए तांगुलू लेके आती है और कुछ स्पाइसी चीज़ लेके आती है और मून केक लेके आती है। मतलब कई चीज़ें डिश लेके आई थी जैसे वांग जी खुश हो जाए। और वांग जी जब उन चीज़ों को देखता तो वांग जी के चेहरे पे स्माइल आई थी, लेकिन वो उतना खुश नहीं हुआ था क्योंकि उसे अपने दोस्तों से मिलना था। पहले वो नाराज़ होता था तब उसकी मदर उसे ऐसे खाने पीने का सामान दे देती थी, तब वो खुश हो जाता था। पर अब उसे ये सब खाने पीने का सामान नहीं चाहिए, उसे जाना है, उसे वहाँ पे जाके मिलना है सब लोगों से, अपने दोस्तों से, उसे वहाँ पे एंजॉय करना है अपने दोस्तों के साथ। पर उसकी मॉम तो उसे समझ ही नहीं सकती है। और वांग जी ये सब सोच के बहुत ज़्यादा सैड हो रहा था, बहुत ज़्यादा। और वो ऐसे ही अब अपने दिन इधर काटने लगा था अपने घर में। और हमें अब दिखाया जाता है लोटस पियर का सीन, जहाँ पे वांग जी गया हुआ था, वहाँ का सीन हमें दिखाते हैं। जो विंग था वो अभी अपने कक्ष में था और कह रहा था ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो वांग जी अब आ क्यों नहीं रहा है यहाँ पे। तब नेहो सेंग कहता है देखो वी भाई, मुझे तो लगता है कि उसकी मॉम ने ही उसे नहीं लाया है और उसकी मॉम ही उसे लाई है, और वो पहली बार आया था तो वो कैसे आ सकता, हो सकता उसकी मॉम उसे मना कर दी हो। तब विंग कहता है उसकी मॉम की हिम्मत कैसे हुई उसे मना करने के लिए, मैं जाके खुद उसे लाऊंगा। तब नेहो सेंग उसका हाथ पकड़ लेता है क्योंकि विंग अभी गुस्से में खड़ा हो गया था। तब जो नेहो सेंग था वो कहता है वी भाई आप ये क्या कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, उसकी मॉम और उसका डिसीजन है, वो लोग चाहे आए चाहे ना आए, और आप इतने ज़्यादा ईगर क्यों हो रहे हो। तब जो विंग था वो कहता है मुझे नहीं समझ में आ रहा है नेहो सेंग मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे बस वांग जी चाहिए, विंग को बस वांग जी चाहिए। और ये कहके चिल्लाने लगा था। और इधर नेहो सेंग उसे शांत कर रहा था कि वी भाई शांत रहो, ऐसा मत करो, अगर घर वालों को पता चल गया तो आपको तो निकाला ही जाएगा, और अगर मेरे ब्रदर को पता चल गया तो मुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। तब जो विंग था वो नेहो सेंग को देखता है और कहता है नेहो सेंग तुम चुप करो, तुम कैसे दोस्त हो। तब नेहो सेंग कहता है वी भाई मेरे पास एक आइडिया है। तब विंग उसकी तरफ देखता है। तब जो नेहो सेंग था वो कहता है आपको तो उसने मैप बना के दिया है ना उसके घर जाने का, तो चलो हम चलते हैं। तब जो विंग था वो देखता है और नेहो सेंग का शोल्डर पकड़ लेता है और कहता है नेहो सेंग मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास इतना दिमाग है, मुझे तो लगा था कि तुम डरपोक ही रह जाओगे ज़िंदगी भर। तब नेहो सेंग कहता है आपके कहने का मतलब क्या है वी भाई, मैं डरपोक हूँ। तब जो विंग था वो कहता है नहीं तुम डरपोक नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो, तुम होशियार, तभी तो तुमने मुझे इतना बड़ा आइडिया दिया। और कहा चलो नेहो सेंग अब हम चलते हैं उसके एलिंग गाँव में। तब जो नेहो सेंग था वो कहता है पर वी भाई हम ऐसे नहीं जा सकते, हमें यहाँ पे कुछ कारण बताना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, नहीं तो आपको पता है ना कि आपके माता और पिता क्या करेंगे। तब जो विंग था वो शाखता कहता हाँ मैं क्या करूँ, मैं हर जगह से फंसा हुआ हूँ, हर जगह से। तब नेहो सेंग कहता है आप शांत हो जाइए, हम चलेंगे, आप शांत रहिए। और ये कह के वो शांत करता है विंग को और कहता है मैं कुछ चारा ढूंढता हूँ जिससे हम जा सकें यहाँ से। तब
जो विंग था वो कहता है हाँ ज़रूर, तुम जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करो क्योंकि मुझे यहाँ से जल्द निकलना है और मुझे जाके वांग जी से मिलना है। तुम्हें क्या पता कि उसको पहली बार देखते ही मेरा दिल धड़क उठा था और मैं अब उसे दूर नहीं रह सकता। तब न्यासेंग कहता हाँ हाँ मैं समझ गया वी भाई, समझ गया, और मैं कुछ ना कुछ निकाल लूँगा। तो चलिए हम बाहर चलते हैं, अभी देखते हैं कि अभी यहाँ पे सब लोग क्या कर रहे हैं और क्या क्या चल रहा है। तब विंग कहता हाँ ठीक है चलो, और ये कह के वो लोग अब महल में घूमने लगे थे और तभी वहाँ पे देखता है कि उसकी चीज़ें खड़ी हैं और विंग यहाँ पे अडॉप्टेड चाइल्ड नहीं है, वो यहाँ का प्रिंस है और मैडम यू का बेटा है। और वहाँ पे उसकी चीज़ें तीरंदाजी कर रही थी। ये देख के विंग वहाँ जाता है और कहता है चीज़ें आप क्या कर रही है। तब जो यानली थी वो बताती है कि वो तीरंदाजी कर रही है और एक साथ तीन जो एरोस है उनको मारने की कोशिश कर रही है, जो धनुष है उनको मारने, तीर है उनको मारने की कोशिश कर रही है। तब जो विंग था वो देखता है और कहता है चीज़ें ये तो बहुत ज़्यादा ही आसान है, आप कर सकती हो। तब जो यानली थी वो कहती है नहीं विंग, नहीं हो रहा है, हमने कई बार प्रयास किया पर हम प्रयास में असफल रहे। तब विंग देखता है और कहता है चीज़ें हम करके दिखाते हैं, और ये कह के वो ले लेता है और फिर उस तीर को मार देता है। और ये देख के यानली एकदम आश्चर्यचकित रह जाती है और वो कहती है ये क्या था विंग, आप ये सब कैसे कर पाए। तब विंग कहता है चीज़ें ये हमारे तरीके हैं जिनसे हम ये कर पाए। तब यानली कहती है आप क्या हमें सिखा सकते हैं विंग। तब विंग कहता है मुझे सोचना पड़ेगा, और ये कह के वो इधर उधर घूमने लगता है। तब यानली देखती है और कहती है अपने सर्वेंट से तुम लोग यहाँ से जाओ, और ये कह के वहाँ से उन लोगों को भेज देती है और फिर कहती है विंग तुम मुझे सिखाओ। तब जो विंग था वो हंसने लगता है और कहता है चीज़ें आप आ गई अपनी रोल में। तब जो यानी थी वो कहती हाँ मैं क्या करूँ, मुझे सर्वेंट्स के सामने इतने अच्छे से इतने प्यार से बिहेव करना पड़ता है। और देखो मॉम तो हर जगह बस हमारे ऊपर ऐसे ही निगरानी रखती है कुछ सर्वेंट्स से, और जब तक इन सर्वेंट्स को ना हटाओ अपने पास से तब तक जैसे लगता है कि फांसी पे हैं। तब जो विंग था वो हंसने लगता है और कहता है ठीक है चीज़ें कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन मेरा आपको एक काम करना होगा। तब जो यानी थी वो एक छोटा सा आँख बनाती है और कहती है इसका मतलब क्या है, मुझे क्या करना होगा। तब विंग देखता है और कहता है शीजे टेंशन मत लो, आपको कुछ ऐसा वैसा काम नहीं दूंगा करने के लिए, आपको बस एक आसान सा काम करना है, एकदम आसान सा। तब यानी पूछती है बताओ क्या करना है, अगर मेरे करने लायक रहा तो मैं करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करने वाली हूँ विंग। तब विंग कहता है हाँ तो ठीक है सुनो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से अब 2 दिन के लिए, आपको बस 2 दिन तक यहाँ पर सब कुछ संभालना होगा और फिर मैं आ जाऊँगा तब आपको सिखा दूँगा। तब यानली देखती है विंग को और कहती पर तुम्हें कहाँ जाना है, क्या तुम मुझे बताने का कष्ट करोगे। तब विंग कहता है नहीं मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, बस मुझे कहीं जाना है और 2 दिन के लिए आप बस यहाँ पे संभाल लो, क्योंकि आपको पता है कि मॉम कैसी हैं, मॉम को अगर पता चला तब वो मुझे ज़मीन से क्या आसमान से क्या पाताल से भी निकाल लाएंगी। तब यानली हंसने लगती है और कहती है ठीक है मैं संभाल लूँगी, लेकिन विंग मैं ये नहीं कह सकती कि पता ना चले, अगर पता चल गया तो मैं नहीं जानती। तब विंग कहता है हाँ ठीक है, बाद में अगर पता चलेगा तब कोई बात नहीं, तब तक मेरा काम हो सकता हो ख़त्म हो जाए और मेरी जाने के कम से कम 1 दिन तक तो ना पता चले, ये बेहतर होगा। तब यानली कहती है ठीक है मैं ट्राई करूँगी ना पता चले किसी को, पर तुम्हें मुझे तीरंदाजी सिखानी होगी, आखिर में तुमने 3 तीरों को कैसे मार दिया। तब जो विंग था वो स्माइल करता है और कहता है ज़रूर मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा, और ये कह के वहाँ पे बो करता है और जो यानली थी वो भी बो करती है और वहाँ से चला जाता है विंग न्यासेंग के साथ, और न्यासेंग और विंग आ जाते हैं विंग के रूम में। अब विंग कहता है न्यासेंग अब हमें यहाँ से बस निकलने का प्लान बनाना है कि हमें कब जाना है जैसे हमें कोई देख ना पाए। तब न्यासेंग कहता है वी भाई इसको तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम यहाँ से आराम से निकल जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है, और मन में सोचता था 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते से उसने वांग जी को नहीं देखा है और 1 हफ्ता पहले ही वांग जी से वो मिला था, हाँ और 1 हफ्ता हो भी चुका था और वांग जी 1 हफ्ते से अपने घर में था, वो रोज़ आने की जिद करता था रोज़ डेली, लेकिन उसकी मॉम उसे लाती ही नहीं थी और इस चीज़ से वांग जी बहुत ज़्यादा नाराज़ था। आखिर में उसकी मॉम उसे क्यों नहीं लेके जा रही है, वो तो कहीं जाता भी नहीं है अकेले, वो घर में रह के बोर हो जाता, पर उसकी मॉम को उसकी फीलिंग्स की कुछ नहीं पड़ी है। वांग जी यही सोचा था और वो अपने घर में बैठ के बस कुछ चीज़ें बुन रहा था और कुछ बुक्स पढ़ रहा था
और उन बुक्स को पढ़ते हुए कहा था ये तो मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मुझे कहीं जाने को मिलता नहीं है और मॉम मुझे पढ़ाती है। और ये बुक्स लैनी ही दे के गई थी वांग जी को पढ़ने के लिए, और वांग जी को कहा था कि ये बुक्स याद करके मुझे सुनाना, अगर नहीं सुनाया तो पनिशमेंट। तो इसलिए वांग जी पढ़ रहा था और उसे पता है कि उसकी मॉम की पनिशमेंट कैसी होती है। उसे घुटनों के बल बैठा देती हैं, उसका सर नीचे पैर ऊपर कर देती हैं, उसकी दुनिया ही उल्टी कर देती हैं। और मतलब ये तो सोचा था, और उसको ढेर सारा पता नहीं क्या क्या लिखने को दे देती हैं। तो इसलिए वांग जी जानता था उसकी मॉम की कैसे पनिशमेंट होने वाली है, तो इसलिए वो चुपचाप कर रहा था, क्योंकि उसे पता है कि उसे पनिशमेंट नहीं चाहिए, वो पनिशमेंट नहीं लेगा। तो इसलिए चुपचाप जो वांग जी था वो हर चीज़ें कर रहा था जो जो उसकी मॉम दी हुई थी, और वो सैड ही बैठा हुआ था। और ऐसे ही उसका पूरा दिन ख़त्म हो गया था। और रात में उसकी मॉम आई थी तो उसके लिए कुछ खाने पीने को लाई थी, और उसके लिए कुछ न्यू रोप्स भी लाई थी कि वांग जी ये तुम्हारे लिए। और वांग जी उन रोप्स को देख के खुश हो गया था, क्योंकि वो ब्लू और वाइट में थे। ये देख के वांग जी के चेहरे पे स्माइल आ गई थी, और कह रहा था मॉम ये रोप्स कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तब लानी कहती हाँ ऑफ कोर्स मैंने अपने बच्चे के लिए लाया तो ये सुंदर तो होंगे ही नहीं। और ये कह के वो रोप्स दे देती है लानी वांग जी को। और वांग जी उन रोप्स को लेके बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, बहुत ज़्यादा। उसे ये रोप्स अच्छे लगे, अच्छे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, हर चीज़ अच्छा है, फैब्रिक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और वांग जी तुरंत लेके जाता है अंदर और उन्हें अपने रूम में रख लेता है, और कहता है वाह कितने अच्छे कपड़े हैं। पर उसके दिमाग में फिर से आते हैं उसके दोस्त, जिनके बारे में सोच के वांग जी का मूड एकदम स्पॉइल हो गया था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे अपने दोस्तों से मिलना था, पर उसकी मॉम उसकी बात नहीं समझ सकती है। उसकी मॉम अगर उसे समझती तो उसको इतना कष्ट ही नहीं रहता। वांग जी यही सोच रहा था। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कुछ टाइम बाद का सीन। जियान महल में कुछ तो हो रहा था। वहाँ से दो लोग काले लिबास में वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, जिनके ऊपर किसी की नज़र नहीं थी, क्योंकि ये लोग छुपते छुपाते निकल रहे थे। और ये लोग कुछ टाइम में कामयाब भी हो जाते हैं वहाँ से निकलने में। और जब महल से बाहर आते हैं तब कहते हैं हाँ हम निकल गए, सच में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है निकलना। तब जो बिंग था वो कहता है हाँ नेहो सिंह मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, देखा हम निकल आए। तब नेहो सिंह कहता है हाँ निकल तो आए, पर कितनी मेहनत लगी मुझे, तो मैं तो थक गया, मुझे अब यहीं आराम करना है। तब बिंग कहता है नेहो सिंह ये तुम क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से, हमें आज ही रात ईलिंग पहुँचना होगा। तब नेहो सिंह कहता पर मुझे सोना, मुझे नींद आ रही है। तब बिंग कहता है नेहो सिंह अब नाटक करना बंद करो, अब हम पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं, हम आगे निकल चुके हैं, और अगर तुम नहीं जाना चाहते तो ठीक है मत जाओ, पर मैं तो जाऊंगा चाहे जो हो जाए। तब नेहो सिंह उसे देखता और कहता विंग मेरी बात तो सुनो, पर विंग उसकी बात नहीं सुनता और कहता है मैं तो जाऊंगा चाहे जो हो जाए, और तुम यहीं पे पड़े रहो। और ये कह के वहाँ से विंग निकल जाता है तुरंत। और ये देख के नेहो सिंह थोड़ा परेशान हो गया था और कहता हाँ मुझे जाना पड़ेगा अब इसके साथ। और ये कह के वो भी उसके साथ निकल जाता है ईलिंग के लिए। और हमें अब दिखाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से उसकी मॉम उसे घर में बंद करके चली गई थी। और ये देख के वांग जी शाय करता है, क्योंकि उसके घर में दिन भर कोई नहीं आता, कोई भी नहीं, वो दिन से रात अकेले ही रहता। पहले कुछ छोटे छोटे बच्चे थे जो उसके साथ खेलते थे, पर अब वो भी नहीं खेलने आते। और जो वांग जी की उम्र के उसके दोस्त थे अब वो सब चले गए हैं दूसरे राज्य में काम करने के लिए। और इधर वांग जी ही है बस जो घर पे पड़ा हुआ है। ये सब सोच के वांग जी बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रहा था, पर वो क्या कर सकता है, उसे तो रहना होगा ना अपनी मॉम के हिसाब से। तो वो चुपचाप अपना काम कर रहा था रोज़ की तरह। और तभी उसकी डोर पे नॉक होती है। तब वांग जी सोचता है अभी कौन आया है, अभी तो किसी को तो नहीं आना चाहिए उसके घर पे, क्योंकि कोई आता ही नहीं है। सब लोग इस टाइम अपने अपने काम पे रहते हैं, और गांव में बहुत कम लोग रहते हैं इस समय, बस बूढ़े और छोटे छोटे बच्चे ही रहते हैं गांव में, जो भी अपना काम करते हैं घर का। और वांग जी इसलिए किसी से ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है। तब फिर से नॉक की आवाज़ आती है। तब जो वांग जी था वो अपनी सोच से बाहर आता है, और फिर उसके बाद वो सोचता है कि उसे जाके बाहर देखना चाहिए आखिर में कौन है जो उसके घर पे आके नॉक कर रहा है। तब वांग जी बाहर का डोर खोलता है, और जब खोलता है तब वो चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ पे विंग खड़ा था और नेहो सिंह। और ये देख के वांग जी कहता है आप दोनों यहाँ, और ये कह के उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। तब नेहो सिंह कहता है विंग वांग जी तुम कैसे हो, मैं और विंग आए हैं मिलने के लिए तुमसे, तुम बताओ तुम तो तब से दिखे ही नहीं। तब वांग जी उन लोगों को देखता है और कहता है पर आप लोग यहाँ कैसे आए। तब जो नेहो सिंह था वो बोलता है वांग जी तुम भूल गए, तुमने ही तो हमें अपना जो पता है दिया था एक मैप पर बना के। तब जो वांग जी था वो कहता हाँ दिया था, तो क्या आप उस मैप से यहाँ तक पहुँच गए। तब नेहो सिंह स्माइल करते हुए कहता हाँ हम यहाँ तक पहुँच गए, तुम कैसे हो बताओ।
बोलता है मैं तो अच्छा हूँ, आप लोग बताओ आप लोग कैसे हो। तब नेहा कहता है हम भी अच्छे हैं वांग जी, तुम बताओ बस। तब वांग जी कहता हाँ मैं ठीक हूँ पर मैं बोर हो रहा हूँ। तब नेहा हंसता है और कहता बोर हो रहा हो। तब जो विंग था वो कहता है क्या तुम हमें यहाँ अपने घर के दरवाजे पर ही खड़ा करके बातें करोगे या फिर अंदर भी लेके चलोगे। तब वांग जी कहता हाँ चलिए चलिए, और उन दोनों को अंदर लाता है। और जब वांग जी और नेहा सिंह अंदर आते हैं तब वो लोग देखते हैं ये छोटा सा घर है और इसमें 2 बेडरूम है, एक लिविंग रूम है और किचन है, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये पूरा घर लकड़ी का बना हुआ है। ये देख के उन्हें अच्छा लगता है और ये घर पूरा साफ़ सुथरा है और हर चीज़ अपनी जगह पे व्यवस्थित है। कोई भी चीज़ इधर उधर फेंकी नहीं हुई, हर चीज़ अपनी जगह पर है, एक सलीके से रखा हुआ है। जो देख के जो विंग था वो देखने लगता है। तब जो वांग जी था वो कहता है आप लोग यहाँ पे बैठ जाइए, मैं आप लोगों के लिए कुछ लाता हूँ। तब नेहा सिंह कहता हाँ वांग जी हमें कुछ दे दो क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ये प्यास लगी है, बहुत भूख भी लगी, कुछ दे दो। तब जो वांग जी था वो कहता हाँ मैं कुछ लाता हूँ, और ये कह के वो अंदर जाता है और अंदर से वो सूप लाता है और कुछ चाय लाता है और ला के रख देता है। जब वो लोग देखते हैं तब कहते हैं सूप। तब वांग जी कहता हाँ ये मैंने बनाया था, आप लोग खा के देखिए आप लोग को अच्छा लगेगा। और ये कह के उनके सामने कर देता है और वो लोग वो सूप पीते हैं और उन्हें सच में ये सूप पसंद आता है। और वांग जी से नेहा सिंह कहता भी है कि वांग जी सच में तुमने बहुत अच्छा सूप बनाया है। तब वांग जी कहता है हाँ मुझे पता है, मेरी मदर भी कहती है कि मैं खाना अच्छा बनाता हूँ। तब वो लोग इस्तेमाल करते हैं और वो लोग पहले सूप पीते हैं फिर चाय पीते हैं। तब नेहा सिंह कहता है हाँ सच में मज़ा आ गया। तब वांग जी कहता है आप लोग यहाँ पे आए हैं। तब नेहा सिंह कहता है हाँ हम तुमसे मिलने के लिए आए थे वांग जी, और हम शाम तक चले जाएंगे। तब वांग जी कहता है ओह अच्छा ऐसी बात है। तभी विंग कहता है तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तुम एक ही दिन आए फिर आए ही नहीं, इसलिए हमें आना पड़ा। तब विंग बताता है कि उसकी मॉम उसे लाना ही नहीं चाहती है। उसने इतना कहा अपनी मॉम से मॉम मुझे लेके चलो, मॉम मुझे लेके चलो, पर मॉम तो मुझे लेके ही नहीं गई। तब जो विंग था वो कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो कुछ नहीं होगा। और ये कह के वो कहता है चलो हम घूम लेते हैं। तब जो वांग जी था वो कहता है नहीं हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, अगर हम यहाँ से बाहर गए तो मेरी माँ को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ घर से बाहर गया था, और यहाँ पे बताने वाले जासूस बहुत सारे हैं जो बता देंगे। तब विंग कहता है क्या सच में। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ सच में वो लोग बता देंगे कि मैं यहाँ पे तुम लोग के साथ घूम रहा था, और इसलिए तुम लोग अभी यहीं रहो और तुम लोग भी बाहर मत निकलना, नहीं तो वो लोग तुमको देखे ना मेरी मॉम को बता देंगे तो मेरी मॉम मुझे पनिश करेगी। तब विंग और नेहा सिंह कहते हैं ठीक है वांग जी हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे बाहर और हम यहीं रहेंगे, और तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं पता चलेगा, तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तब वांग जी कहता हाँ ठीक है तब ठीक रहेगा। और ये कह के वो लोग अब बातें करने लगते हैं और ऐसे धीरे धीरे शाम हो जाती है। और शाम को वांग जी कहता है अब आप लोगों को जाना चाहिए, और नेहा सिंह भी कहता हाँ विंग हमें अब चलना चाहिए, वैसे भी अब हमें घर पे पहुंचना होगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि शीजें इतनी देर तक संभाल पाएंगी। तब विंग कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। और ये कह के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और आज वांग जी को बहुत अच्छा लगा था, उसके दोस्त लोग घर पे आए थे, और फिर जब वहाँ से विंग और नेहा सिंह चले जाते हैं तब वांग जी जल्दी जल्दी पूरे घर को फिर से सही करता है, क्योंकि ये लोग थे ना तो इधर उधर कुछ सामान फैल गया था, तो सब कुछ साफ़ सुथरा करता है। फिर उसके बाद जो बर्तन वर्तन थी सब लोग ने खाना पानी पिया था वो सब साफ़ उफ करके सब कुछ रख के फिर जल्दी जल्दी पढ़ाई करने लगता है, क्योंकि उसकी मॉम ने जो उसे याद करने के लिए दिया है वो तो याद किया ही नहीं इसके चक्कर में। तो इसलिए वांग जी जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई करता है, और पढ़ाई करने के बाद वो देखता है तब तक उसकी मॉम आ चुकी थी, और ये देख के वो इस्माइल करता है। तब जो लानी थी वो कहती है क्या हुआ वांग जी तुम वैसे बैठे हो, सब कुछ ठीक तो है ना। तो वांग जी कहता हाँ मॉम मदर सब कुछ ठीक है, आप बताइए आप तो आज जल्दी आ गई। तब लानी कहती हाँ आज हमें जल्दी छुट्टी दे दी है इसलिए मैं आ गई। और ये कह के वो कहती है तुमने कुछ बनाया है। तब वांग जी कहता नहीं मैं नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी और मुझे याद नहीं हो रहा था इसलिए मैंने नहीं बनाया। तब जो लानी थी वो कहती अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हाँ चलो मैं बना देती हूँ। और ये कह के वो किचन में जाती है, और फिर वांग जी कहता हाँ मैं बच गया, नहीं तो विंग अगर सामने आ जाते और नेहा सिंह अगर सामने आ जाते तो गड़बड़ हो जाती। और ये कह के वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। और इधर अब हमें दिखाया जाता है विंग और नेहा सिंह को। विंग और नेहा सिंह रात के 11 बजे पहुंच चुके थे विंग के रूम में, और जब विंग के रूम में पहुंचते हैं और विंग कहता है देखा मुझे पता था कोई नहीं हमें पकड़ पाएगा। और ये कह के वो अपने बेड की तरफ जाने लगता है, और तभी देखता है उसके बेड पे जो मैडम यूँ है वो बैठी हुई है और अपने जीडियान को निकाली हुई है। ये देख के जो विंग था वो डर जाता और कहता है माँ आप यहाँ। तब पीछे से यानली आती है और यानली विंग से बस
मतलब जैसे इशारे में ही सॉरी बोलती है कि विंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन मॉम को पता चल गया। तब विंग भी यानली को अश्योर करता कोई बात नहीं, वो झेल लेगा, और ये कह के वो अपनी मॉम के पास जाता कहता मॉम। तभी मैडम यू चिल्लाती और कहती हैं विंग तुम कहाँ गए थे, मैं तुम्हारे बारे में कितना सोच रही थी, मुझे तो इस आज शाम को पता चला कि तुम महल में हो ही नहीं। विंग तुम क्या करते रहते हो, मैंने तुमको कितनी बार मना किया है इधर उधर मत जाया करो, कुछ ऐसी वैसी हरकतें मत किया करो, पर तुम तो मेरी बात सुनते नहीं हो विंग, सुनते नहीं हो। मैं तुमसे परेशान हो गई हूँ सच में, मैं तुम्हें एक दिन ऐसा पनिशमेंट दूंगी कि तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे। और ये कह के वो विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे थे, और विंग चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। और फिर कहता है मॉम आप मुझे जो पनिशमेंट देना चाहो वो दे सकती हूँ, मैं हर पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। तब मैडम यू अपने जिडियान को एक बार चमकाती है, मतलब वो जिडियान पूरा एकदम लाइट निकालता है। तब यानली आती है और कहती है मॉम हम माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती है, मैं भी विंग के साथ पनिशमेंट लेने को तैयार हूँ। और ये सब देख कर नेहोसेंग के तो हाथ पैर काँप रहे थे, वो तो सोच रहा था वो तो फालतू में बलि का बकरा बन रहा है क्योंकि विंग उसे ज़बरदस्ती लेके गया था। ये सब सोच के नेहोसेंग के हाथ पैर काँप रहे थे, पर नेहोसेंग अभी चुपचाप खड़ा था। तब जो मैडम जो थी वो कहती है ठीक है तुम रात भर अपने घुटनों के बल बैठे रहोगे यहाँ पे अपने नींद पर, समझे, और अगर हिले तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के मैडम यू वहाँ से चली जाती हैं। और फिर यानली विंग से माफ़ी मांगती हैं कि उसे माफ़ कर दो विंग, वो जानबूझ के नहीं बताइए, बस मॉम को पता चल गया, मॉम को शक हो गया था और मॉम ने आके तुम्हारे रूम को चेक किया और उन्हें पता चल गया कि तुम बाहर गए हो, मुझे माफ़ कर दो। तब विंग कहता है कोई बात नहीं शीजा, आपने इतनी देर तक छिपाया यही बहुत बड़ी बात है, और आज शाम को ही पता चला ना, कोई नहीं, ये सब चलता रहता है। और ये कह के विंग बस चुपचाप नी के बल बैठा रहता और नेहोसेंग आता और कहता है वी भाई। तब जो विंग था वो कहता है नेहोसेंग तुम आराम करो, तुम भी मेरे साथ जाके थक गए होगे और हम कल मिलते हैं। और ये कह के वो नेहोसेंग को जाने को कहता है और नेहोसेंग फिर वहाँ से चुपचाप चला जाता और फिर यानली भी चली जाती है। और वहाँ पे विंग अब चुपचाप अकेले बैठा हुआ था नी पर, और उसके चेहरे पर मुस्कान थी, उसको पेन नहीं फील हो रहा था, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, बस उसके चेहरे पे मुस्कान थी क्योंकि उसके चेहरे के सामने बस वांगजी का फेस आ रहा था, बस वांगजी का। वो बस वांगजी के बारे में सोच सोच के पूरी रात ऐसे ही बैठा रह जाता है अपने नी पर ही। और हमें अब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मैडम यूँ आती हैं रूम में, तब वो देखती हैं वांगजी विंग बैठा हुआ है अपने नी पर, और ये देख के वो हैरान होती हैं और फिर वो विंग के पास जाती हैं। और विंग जब उन्हें देखता है तब वो अभी भी बैठा रहता है। तब मैडम यूँ कहती हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम खड़े हो, तुम बैठे क्यों हो? और ये कह के उसे खड़ा करती है, पर अभी विंग खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसके जो पैर थे वो शून्य हो गए थे। और ये देख के मैडम भी उसे पकड़ती हैं और उसे बेड पे बैठा देती हैं और कहती हैं तुम नालायक, मैंने तुम्हें बैठने को कहा तो तुम बैठ गए। तब विंग कहता है मॉम आपने पनिशमेंट दी थी तो इसलिए मुझे ये पनिशमेंट तो एक्सेप्ट करना ही था ना। तब मैडम यूँ कहती हैं विंग तुम पागल हो गए हो क्या, मैंने तुमको कितनी बार पनिशमेंट दी पर तुम पनिशमेंट को पूरा करे बिना बस 5-10 मिनट बैठ के भाग जाते थे, और आज पूरी रात बैठे रह गए। तब विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है मॉम मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितने टाइम तक बैठा रह गया और मुझे आज कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, पता नहीं क्यों। और ये कह के उसके चेहरे पे स्माइल थी। तब मैडम यूँ देखती और कहती हैं तुम पागल हो गए हो, बस पागल हो गए हो, और तुम मुझे भी अपने साथ पागल कर दोगे और कुछ नहीं। और ये कह के उसको अपने बेड पे, मतलब जो विंग का बेड था उस पर सुलाती और जल्दी से हीलर को बुलाने को कहती हैं एक नौकर से। तब वो सर्वेंट जाता है और हीलर को बुला के लाता है, और हीलर जब आते हैं तब वो देखते हैं विंग को और विंग का नी देखते हैं। तब विंग के नी में थोड़ा बहुत चोट लग गया था रात भर बैठने की वजह से, इधर उधर खिसकने की वजह से थोड़ी बहुत वहाँ से ब्लड आ गई थी। तब हीलर उस पर लगा देते हैं मलहम और कहते हैं अब ये ठीक है और इनका पैर कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा, आपको बस इन्हें सोने दीजिए, रेस्ट करने दीजिए और इन्हें कुछ खिला पिला दीजिए। तब मैडम ये कहती है हाँ ठीक है, और ये कह के वो वहाँ से हीलर को जाने को कहती हैं। हीलर चले जाते हैं, फिर मैडम अपने हाथ में सूप लेके विंग को पिलाने लगती हैं और विंग कहती है नहीं माम मुझे नहीं खाना है, बस हो गया। तब मैडम उसे डांटती और कहती है विंग तुम शरारतें करना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हें ऐसी पनिशमेंट मिलेगी, और मैं तो बस पनिशमेंट दे दे के परेशान हो चुकी हूँ, तुम हर बार भाग जाते थे पर इस बार बेटा क्यों बैठे रह गए। तब विंग हंसता और कहता कुछ नहीं, और ये कह के वो फिर कहता मॉम मुझे सोना है, और ये कह के विंग अपने चेहरे पे कंबल डाल के सो जाता है। और मैडम यू विंग का सर सहला रही थी अपने लैप में रख के, और वो बस विंग को देख रही थी विंग कितने आराम से सो रहा है। तभी वहाँ से पे भागता हुआ जियानचन आता और जियानचन अपनी मॉम से कहता मॉम क्या हुआ विंग को, क्या हुआ विंग को, हीलर क्यों आया था। तब मैडम भी देखती ये चिल्लाता हुआ आ रहा है, ये देख के वो उसको इशारा करती चुप रहो नहीं तो
तुम्हें तो मैं पीटूंगी। तब जो जियान था वो शांत हो जाता है अपनी मॉम को गुस्से में देख के। फिर वो शांति से आता है और वो पूछता है आखिर में विंग को हुआ क्या था। तब मैडम ये बता देती कि उन्होंने पनिशमेंट पे बैठाया था विंग को, और विंग रात भर बैठा रहेगा। उन्हें तो पता ही नहीं था कि विंग बैठा रह जाएगा। वो तो सोची थी हर बार की तरह विंग भाग जाएगा 5-10 मिनट के बाद, पर वो पूरी रात बैठा रह गया, इसलिए विंग की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तब जो जियान था वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, और ये कह के वो विंग को देखता है। और फिर उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जो जियान है उसको तलवारबाजी की प्रैक्टिस भी करनी थी ना, तो इसलिए वो चला जाता है। और इधर विंग अब गहरी नींद में सोया हुआ था। उसके दिमाग में बस वांगजी चल रहा था, हर तरफ से बस वांगजी वांगजी वांगजी। और सोते समय भी उसके फेस के सामने वांगजी का फेस आया था, जो देख के उसके चेहरे पे स्माइल आ गई थी वांगजी। और सपने में वांगजी को देख के वो हंस रहा था, और मैडम यू ये देख रही थी कि विंग सपना देख देख के हंस रहा है। उन्हें तो समझ में नहीं आता कि आखिर में विंग को हुआ क्या है जो ऐसे सपने देख देख के हंस रहा है। उन्हें तो पता ही नहीं था कि आखिर में उनके बेटे की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या क्या कांड कर रहा है उसका बेटा। पर कोई ना, जल्दी ही पता चल जाएगा, तो इस बात की टेंशन नहीं है। और इधर हमें वांगजी को दिखाते हैं। वांगजी का भी हाल यही था, उसके दिमाग में बस उसके दोस्त चल रहे थे। पर वांगजी को ये थोड़ी ना पता है कि वांगजी विंग से प्यार करता है। बस वांगजी को ये पता है कि विंग उसका फ्रेंड है, और उसका सबसे अच्छा फ्रेंड बना है विंग और नेहोसेंग। उसके दिमाग में ये सब है, पर इधर विंग के दिमाग में प्यार है। और अब हमें वांगजी को दिखाते हैं। वांगजी सुबह उठता है और अपनी मॉम को देखता है तैयार होते हुए, जो तैयार होकर जाने की तैयारी कर रही थी महल में। और महल में जाके उन्हें काम भी तो करना है। फिर उसके बाद वांगजी उठता है, अपनी मॉम को देखता है, पर वो कुछ नहीं बोलता है। और ऐसे ही अब 1 हफ्ता और बीत चुका था, पर अभी वांगजी के पास विंग नहीं आया था, और विंग के पास वांगजी नहीं गया था। और इधर अब वांगजी एकदम अपनी मॉम के पीछे पड़ गया था। मुझे लेके चलो हीलिंग से बाहर, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे जाके घूमना है, और आप जाती हो ना तो मुझे लेके चलो मॉम, लेके चलो। और वो एकदम पीछे पड़ गया था लैनी के। और लैनी उसको ऐसे देखती है, और वो शाय खाती है और कहती है वांगजी वांगजी मैं तुम्हारा क्या करूँ, मेरी बातों को समझा करो। पर वांगजी कोई भी बात समझने के मूड में नहीं है, वो कोई बात नहीं समझ सकता। वो अभी जाना चाहता है तो बस जाना चाहता है, और उसकी जिद के आगे किसी की नहीं चलने वाली है। फिर मैडम लैन शाय करती है और कहती है ठीक है चलो मैं लेके चलती हूँ, और ये कह के उसे तैयार होने के लिए कह दी थी। और अभी विंग से मिले हुए वांगजी को 8-9 दिन हो गए हैं। तब वांगजी जाता है जल्दी जल्दी, और जो उसकी मॉम उसके लिए ब्लू कलर का रोप लेके आई थी, एकदम अच्छे से कपड़े न्यू न्यू, उनको पहन के तैयार हो जाता। और वो सोचता है हाँ वो जाके मिलेगा, वो फिर से विंग से और नेहोसेंग से मिलेगा, उसके दोस्तों से। और ये सोच के वहाँ से वांगजी अब निकल चुका था अपनी मॉम के साथ, और अपनी मॉम के साथ अब मार्केट आ जाता है। और मार्केट में आके इधर उधर देख रहा था। तब जो मैडम लानी थी वो कहती है तुम क्या देख रहे हो। तब विंग कहता, वांगजी कहता कुछ नहीं। तब जो लानी थी वो कहती है कि तुम जाओ और जिस जगह पर मैंने तुम्हें रोका था पिछली बार, जिस इन में वहीं जाके रुको, और फिर मैं अपना काम ख़त्म करके आऊँगी। पर जो वांगजी था वो कहता है नहीं मुझे आपके साथ चलना है, मुझे देखना है आप कहाँ काम करती हो। पर मैडम लान मना कर देती है, कहती है नहीं तुम्हें नहीं जाना मेरे साथ, चाहे जो हो जाए। तब जो वांगजी था वो नाराज़ थोड़ा हो जाता है कि नहीं मुझे अपने साथ लेके चलिए ना। पर मैडम लान नहीं लेके जाती, वो कहती है नहीं वांगजी वहाँ तुम नहीं जा सकते, वहाँ तुम्हें अलाउ ही नहीं करेंगे, बस वहाँ पर सर्वेंट्स ही जा सकते हैं, और मेरी इतनी पहुँच नहीं है कि मैं तुम्हें महल में लेके चलूँ घुमाने के लिए। तब वांगजी कहता है अच्छा ठीक है आप जाओ मैं चला जाऊँगा। तब जो लानी थी वो कहती है ठीक है तुम जाओ और मैं भी जा रही हूँ, और ये कह के वो चली जाती है। और इधर आज वांगजी पूरा दिन विंग का वेट करता है, पर विंग नहीं मिलता है। और विंग का वेट करते करते उसे रात हो जाती है। वो मार्केट में भी घूमता है, पर उसे ना विंग मिलता है ना नेहोसेंग मिलता। और ये देख के वांगजी सैड हो जाता है कि आखिर में ये दोनों कहाँ गए, ये दोनों उसके घर में मिलने के लिए नहीं आए, यहाँ भी नहीं मिले, आखिर में अब विंग क्या करे। वांगजी क्या करे। वांगजी बहुत ज़्यादा ही मायूस हो जाता है, और फिर वो कहता है ठीक है ये नहीं मिल रहा है ना मिले, मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। और ये कह के वो अपनी मॉम का वेट करने लगता है, और वेट करते हुए उसकी मॉम आ जाती है, और वो अपनी मॉम के साथ जाने लगता है। तभी वांगजी पीछे रह जाता है, क्योंकि उसके पैर में एक पत्थर से चोट लग गई थी, और वो पीछे देखने लगा था कि आखिर में उसके पैर सही है कि नहीं, उसको कैसे चोट लगी है। और उसकी मॉम इतनी भीड़ थी कि आगे बढ़ गई थी। और तभी वहाँ पे एक जो बूढ़ा इंसान था वो आता है, और वो वांगजी को देखता है और कहता है बेटा तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं। और जब वांगजी उनको देखता है तब वांगजी को भी याद आ जाता है कि वो इन बूढ़े आदमी को जानता है, इनकी ही तो विंग नेहोसेंग और वांगजी ने मिलकर हेल्प की थी इनकी जो सामान थे बंस थे उनको बेचने में। ये देख के वांगजी कहता है अरे
आप बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं? तब जो वो बूढ़ा इंसान था वो कहता है, मैं कहाँ जाऊँगा बेटा, मुझे तो यहीं रहना है, मैं यहाँ पे बंस बेचता हूँ और उसी से मेरे घर का खर्चा चलता है। तब वांग जी कहता है, ओह अच्छा ऐसी बात है। तब वो इंसान कहता है, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? तब वांग जी कहता है, पता नहीं वो लोग कहाँ हैं, मुझे नहीं पता। और ये कह के वो अपनी मॉम को दिखता है, पर उसकी मॉम उसे नहीं दिख रही थी। वो अपनी मॉम को ढूंढने लगता है। तब वो बूढ़ा इंसान कहता है, बेटा तुम क्या देख रहे हो? तब वांग जी कहता है, मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे नहीं दिख रही है, हम दोनों तो साथ ही में थे। तब वो बूढ़ा इंसान कहता है, लगता है वो आगे चली गई होंगी, यहाँ भीड़ है ना तो इसलिए वो ध्यान नहीं दे पाए होंगे कि तुम अभी यहीं हो। तब जो वांग जी था वो कहता है, हाँ आप सही कह रहे हो। और ये कह के वो जाने लगता है उसी तरफ जिस तरफ लानी गई हुई थी। और वो फिर उस तरफ जाते हुए देखने लगता है कि आखिर में उसकी मॉम कहाँ है, वो कहाँ जाए। और ये देखते हुए वो एक जगह पहुँचता है और वहाँ पे तभी देखता है कि उसकी मॉम का रिबन गिरा हुआ है, जो वो बालों में टाई करती हैं। और वो रिबन वाइट कलर का था, जो देख के वांग जी देखता है और कहता है, ये तो मॉम का है ना। और ये कह के वो उसको उठा लेता है और देखने लगता है कि उसकी मॉम कहाँ है। और वो इधर उधर देख रहा था और तभी जो अंधेरी गली थी, एक अंधेरी सी गली थी, वहाँ पे कोई नहीं जाता है, वहाँ का रास्ता बंद है तो इसलिए कोई नहीं जाता। तो वहाँ से आवाज़ आ रही थी कि तुम लोग को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और ये सुन के जब वो वांग जी सुनता है तब उसे ध्यान आता, अरे ये तो उसकी मॉम की आवाज़ है, उसकी मॉम किससे लड़ रही है। और ये सोच के वांग जी उस तरफ जाता है। तब देखता है उसकी मॉम कुछ लोगों से फाइट कर रही थी। ये देख के जो वांग जी था वो हैरान जाता और कहता है, मॉम। तब जो लैनी थी वो देखती है और कहती है, वांग जी यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से जाओ वांग जी। और वांग जी को कुछ समझ में आता है आखिर में ये सब हो क्या रहा है। और फिर जो वहाँ पे लोग मारने के लिए आए थे वो वांग जी की तरफ बढ़ने लगते हैं, वांग जी को मारने के लिए। तभी मैडम लान बीच में आती है और वो वांग जी को बचाने लगती है। और वांग जी उनसे बचने की कोशिश कर रहा था, तभी मैडम लान के हाथ में तलवार लग जाती है उसी में से एक इंसान की। और ये देख के वांग जी जोर से चिल्लाता है, कहता है, माँ। पर मैडम लान उसे देखते हैं और कहती है, वांग जी तुम यहाँ से चले जाओ, वांग जी तुम यहाँ से चले जाओ। पर वांग जी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। वो कहते हैं, नहीं माँ, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा, माँ मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। और ये कहते हुए वो अपनी माँ की तरफ बढ़ रहा था। पर जो मैडम लान थी वो वांग जी को कहती, वांग जी बेटा तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और वो लड़ रही थी और लड़ते हुए तभी एक उसी में से आता है। वो लोग 4 लोग थे और मैडम लान अकेली थी। तो एक मैडम लान के ऊपर तलवार मार देता है और उनके पेट के बीचों बीच में जाके वो तलवार लगती है और जिसके बाद बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है। और ये देख के वांग जी और ज़ोर से चिल्लाता है माँ करके। पर वहाँ पे जो मैडम लान थी वो वांग जी को जाने के लिए कह रही थी, जो लानी थी वो जाने के लिए कह रही थी। कहती, वांग जी तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ क्यों हो वांग जी, चले जाओ चले जाओ। पर वांग जी कोई बात नहीं सुन रहा था। वो अपनी मॉम की तरफ अब बढ़ने लगा था क्योंकि अभी वो थोड़ा दूर था। और इधर तभी एक तलवार और आती है और फिर से उनके दिल पे वो तलवार लगती है। और जब उनको यहाँ पे तलवार लगती है तब लैनी एक ही बार में उस इंसान का गला काट देती है। और वहाँ पे सब लोग मर चुके थे चारों के चारों। और लैनी अब नीचे गिर जाती है क्योंकि उसके दिल पर भी तलवार लग चुकी थी, उसके पेट में भी तलवार लग चुकी थी और उसके जो हाथ थे वो भी वहाँ भी तलवार लगी थी। इस वजह से वहाँ से भी ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा था। ये देख के वांग जी दौड़ के अपनी मॉम के पास आता है और कहता है, मॉम 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 आपको कुछ नहीं हो सकता मॉम मॉम। तब जो लैनी थी वो देखती है और कहती है, वांग जी मैंने अभी तक तुम्हें प्रोटेक्ट किया पर तुम्हें अब जाना होगा और मुझे नहीं लगता कि मैं अब तुम्हारे साथ रह सकती हूँ वांग जी। तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा, तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, ये लोग बहुत ज़्यादा बुरे हैं, बहुत ज़्यादा बुरे हैं वांग जी, तुम यहाँ नहीं रह सकते। तब वांग जी कहता है, मॉम मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा मॉम मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मॉम आपके सिवा मेरा कोई नहीं है मॉम मेरा कोई नहीं है। तभी लैनी जो उसके पास पाउच था, जो उसने एक बार वांग जी को दिया था आते समय यहाँ पे, वही पाउच देती है और कहती है, वांग जी इसको लेके तुम लैन क्लैन चले जाओ और लैन क्लैन में तुम्हारे पूरा फैमिली है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारे अंकल हैं, सब लोग हैं, तुम्हें वहाँ पे वो लोग प्रोटेक्ट करेंगे वांग जी। चले जाओ तुम, वहाँ पे तुम रहोगे, अच्छी चीज़ें सीखोगे और वहाँ पे अपने भाई की बात मानना, चले जाओ। तब जो वांग जी था वो कहता है, मैं किसी को नहीं जानता मॉम, मैं किसी को नहीं जानता, मेरा कोई भाई नहीं है, बस आप हो, बस मेरी एक माँ है, वो आप हो मॉम, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा माँ। तब लैनी कहती है, नहीं बेटा तुम्हें जाना होगा उस तरफ और दुश्मनों को पता चल गया है कि तुम कहाँ हो और तुम्हें यहाँ से जल्द जाना होगा और नहीं तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, तुम्हें जल्द से जल्द लैन क्लैन जाना होगा। तब जो वांग जी था वो कहता है, लैन क्लैन, पर लैन क्लैन में कैसे जाऊँगा मुझे नहीं पता। तभी
जो लानी थी वो कहती है नहीं बेटा तुम्हें जाना होगा लान क्लान, तुम्हें हर हालत में लान क्लान पहुंचना होगा और तुम चले जाओ मुझे छोड़ के। और ये कह के लानी की सांसें बंद हो जाती हैं और लानी की आंखें खुली रह जाती हैं। ये देख के वांग जी वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और तभी वहाँ पे वो बूढ़ा इंसान आता है जो बंद दिया था वांग जी को, और वो आगे देखता है और वो वांग जी को देखता है और कहता है बेटा ये सब क्या है बेटा। तब जो वांग जी था वो रोने लगता है और कहता है ये मेरी माँ है जो मर गई, मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। और ये कह के वांग जी बहुत रोने लगा था, पर वो बूढ़ा इंसान देखता है वहाँ की हालत तो उसे पता चल जाता है यहाँ पे कुछ लोग मारने के लिए आए थे। ये कह के ये देख के वो बूढ़ा इंसान और कहता है तुम्हें अपनी माँ को कहीं ना कहीं दफनाना होगा और फिर तुम्हें यहाँ से बच के भागना होगा। मुझे लगता है ये लोग तुम्हारी माँ को मारने के लिए आए थे, इसका मतलब ये लोग तुम्हें भी मारने के लिए आ सकते हैं। तब वांग जी कहता हाँ उन्होंने कहा है मुझे लान क्लान जाने के लिए लान क्लान। तब वो बूढ़ा इंसान कहता है जहाँ भी तुम्हें जाने के लिए कहा है वहाँ चले जाओ बेटा, तुम्हें इन लोगों से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें नहीं पता है ये जो काले नकाबपोश हैं ये लोग बहुत बड़े हत्यारे हैं, ये पैसे लेके हत्याएं करते हैं, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए नहीं तो ये लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। वांग जी कहता है हाँ आप सही कह रहे हो। और ये कह के वो अपनी आंसुओं को पोंछता है, फिर अपनी माँ को ले जाके उस बूढ़े इंसान के साथ उसके कैरेज में रख के ले जाता है जंगल में और जंगल में दफना देता है। और वहाँ पर बैठ के कुछ टाइम तक बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा उसे बहुत रोना आ रहा था। वो क्या करे, उसकी मॉम ही थी जो उसको छोटे बच्चे से बड़े तक रखी थी और वो किसी और को नहीं जानता। पर अब उसे पता चल रहा है कि उसका ब्रदर है जो लान सेक्ट में रहता है, उसके अंकल है। अब वांग जी को वहाँ जाना होगा उन लोगों के पास, पर वांग जी कैसे जाएगा, वो तो कहीं इस जगह से गया ही नहीं है, वो तो ईलिंग गांव से बाहर नहीं निकला। पर वांग जी कैसे जाएगा वांग जी को नहीं पता। पर वांग जी अपने दिल में ठान लेता है कि हाँ उसे जाना होगा, उसे चाहे जैसे जाना ही होगा क्योंकि उसकी मॉम चाहती है कि वो वहाँ जाए तो वांग जी जाएगा। ये सोच के वांग जी अपनी आंसुओं को पोंछता है और फिर उसके बाद अपनी मॉम को देखता है। तभी वो बूढ़ा इंसान कुछ खाने का सामान ला के वांग जी को देता है और कहता है बेटा तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, वो लोग तुम्हें मार देंगे, तुम यहाँ से चले जाओ बहुत दूर जहाँ तुम तक कोई ना पहुँच पाए। तब वांग जी कहता है हाँ आप सही कह रहे हो, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और ये कह के वांग जी अब उठता है और वहाँ से जाने लगता है। तब जो इंसान था वो कहता है तुम्हारे दोस्त कहाँ है, तुम्हारे दोस्त को इस समय तुम्हारे साथ होना चाहिए था। तब वांग जी कहता है मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई भी नहीं है, बस मैं अकेला हूँ अब और कोई नहीं है मेरे पास। और ये कह के वहाँ से जो वांग जी था वो चला जाता है और इधर वो बूढ़ा इंसान जाते हुए देखता है। फिर जो वांग जी था वो अब पैदल ही चल रहा क्योंकि वांग जी के पास ना कोई घोड़ा है ना कोई बैलगाड़ी है, कुछ नहीं है, बस उसे अब पैदल चलना होगा। और उसके पास पैसे भी नहीं है कि वो पैसे ले ले और वो फिर से ईलिंग गांव में नहीं जा सकता है क्योंकि उसकी मॉम ने मना किया है मरते समय कि तुम उस जगह लौट के फिर नहीं जाओगे, क्योंकि वहीं से पता चला होगा ना उन लोगों को कि आखिर में उसकी मॉम कहाँ है, इस वजह से उन्होंने कह दिया था। और इधर जो वांग जी था वो अब पैदल ही बढ़ रहा था, उसके जो रोप्स थे वो पूरे मिट्टी में कवर हो गए थे, उसके पूरे जो रोप्स थे उनमें डस्ट लग गई थी और उसकी हालत ख़राब थी, उसके बाल भी एकदम बहुत ज़्यादा ही बेकार लग रहे थे। देख के लग ही नहीं रहा था कि यही वो भोला भाला वांग जी है जो बहुत ज़्यादा मासूम है, क्यूट है, इनोसेंट है और देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अभी वो एक भिखारी से कम नहीं लग रहा था, एक भिखारी लग रहा था, जैसे लग रहा था कि वो कोई रास्ते का भीख मांगने वाला इंसान हो जिसके पास कुछ ना हो। और वैसे भी वांग जी के पास सच में अभी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। वो बस अब आगे बढ़ रहा था लान क्लान के लिए और धीरे धीरे चलते चलते उसे अब रात हो गई थी। और वो देखता है, उसको सोचता है कि उसे कहीं रुकना चाहिए, पर वो देखता है कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है और जो खाने का सामान है वो बस कुछ दिन तक चलेगा और उसे नहीं पता यहाँ से लान क्लान कितना दूर है। उसके पास खाने के लिए तो पैसे होने ही चाहिए, भले उसे रात बाहर ही बितानी पड़े। फिर वांग जी इधर उधर देखता है पर उसे कुछ नहीं मिलता है और देखता है एक जगह पे ढेर सारे भिखारी जो भीख मांगते हैं वो लोग सोए हुए थे। उधर जाता है वांग जी और वहीं पे उन लोगों के साथ सो जाता है। और वांग जी सोच जाता आज अगर उसकी मॉम जिंदा होती वो अपनी मॉम के लैप में अपना सर रख के सो रहा होता, उनकी गोद में उस गोद की वार्मनेस को वो फील कर रहा होता और उसकी मॉम प्यार से उसके सर पे बैठ कर रही होती। ये सोच के वांग जी की आंखों से आंसू गिरने लगता है, पर वांग जी वहीं चुपचाप सो जाता है क्योंकि अगर वो सोएगा नहीं तो दिन भर कैसे चलेगा, रात में तो रेस्ट लेना पड़ेगा ना। फिर हमें दिखाते हैं वांग जी सुबह उठता है 4 बजे क्योंकि उसको आदत थी 4 बजे उठने की। और फिर वो उठता है और वहाँ से
जाता है, कुछ खाता होता है बनवन और फिर उसके बाद वहाँ से चल देता है पैदल ही। और वो पैदल चलता जा रहा था। ऐसे ही वांगजी को चलते चलते 3 दिन हो गए थे, पर अभी तक वो लैंड क्लैन नहीं पहुँचा था। और हाँ, अब सर्दियाँ बढ़ने लगी थी, तो इससे वांगजी को उम्मीद मिल रही थी कि लैंड क्लैन के पास वो पहुँच जाएगा, क्योंकि जहाँ वो पहले रहता था वहाँ पे गर्मी थी। पर अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, इस तरफ थोड़ी सर्दी लग रही है, ठंडी हो रही है। तो इसलिए वांगजी को पता चल रहा था कि वो लैंड क्लैन पहुँच जाएगा, क्योंकि वांगजी जानता है लैंड क्लैन में ही बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो इसलिए वो जानता है कि वो लैंड क्लैन जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। अब वांगजी बढ़ता जाता और उसे चलते चलते 1 हफ्ता हो गया था, और 1 हफ्ते में वांगजी की हालत और ख़राब हो गई थी। उसके कपड़े कहीं कहीं से फट गए थे, तो कुछ हो गया था, मतलब एकदम उसकी हालत ख़राब थी। अब उसका जो फेस एकदम चमकता रहता था, वो एकदम डस्ट की वजह से एकदम पूरा गंदा हो गया था। और वो एक काला इंसान लग रहा था, जैसे लग रहा था कि ये एकदम बदसूरत सा इंसान है। और वांगजी को इन सब से कोई नहीं फ़र्क पड़ रहा था, बस वो पैदल चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। और वो बस अपनी मॉम के बारे में सोचा था, और अपनी मॉम का जो फोरहेड रिबन था। अभी वांगजी को ये नहीं पता है कि वो फोरहेड रिबन है, बस उसे पता है कि उसकी मॉम इससे अपने बालों को टाई करती थी। उसको हाथ में अपने बांधा हुआ है, और उसको देख के उसकी हिम्मत मिलती है कि हाँ, उसे जाना होगा, उसे आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि अगर वो आगे नहीं बढ़ेगा तब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। और ये सोचते हुए वो आगे बढ़ता रहता, और फाइनली वो 15 दिन तक ऐसे चलते चलते पहुंच जाता है लैंड क्लैन के गेट पे। और जब वो लैंड क्लैन के गेट पे पहुंचता है, तब वहाँ के लोग उसे देखते हैं, तब उसे एक भिखारी समझ रहे थे। उसे भिखारी समझ के वहाँ के जो गेट पे खड़े थे वो लोग कहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कुछ खाने को चाहिए या फिर कुछ पैसे चाहिए, हम तुम्हें दे सकते हैं, और तुम फिर यहाँ से चले जाओ। तब वांगजी की आंखों से आंसू गिरता है, और वो कहता है, नहीं नहीं, मुझे लान से मिलना है। और ये सुन के वो लोग इधर उधर देखने पर कहते हैं, देखो, हमारे जो कुल प्रमुख हैं वो ऐसे नहीं मिलने आते हैं, वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, और वो तुमसे नहीं मिल सकते हैं। बताओ तुम्हें क्या काम है, हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। तुम्हें खाना चाहिए, पैसा चाहिए, हम तुम्हें सब देंगे, तुम बताओ, पर हम तुम्हारी ये विश पूरी नहीं कर सकते हैं। तब जो वांगजी था वो कहता है, प्लीज़ 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 मुझे मिलने दीजिए। और अब वांगजी के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो 2 कदम आगे बढ़ सके। वो वहीं गेट पर ही नीचे बैठ जाता है अपने घुटनों के बल, और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और ये देख के वहाँ के लोग परेशान हो गए थे कि आखिर में ये कौन है। वो लोग तो सोचे कि इसे पकड़ के ले जाके नीचे कराते हैं पहाड़ी से, फिर उसके बाद इसे कुछ पैसे दे के वहाँ पर ही निपटा देंगे। पर वहाँ पर वो लोग कुछ पहले सोचते, पहले उसे शांत करना चाहिए, हो सकता है उसके ऊपर कोई मुसीबत आन पड़ी हो, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा हो। तो उसे समझाने लगते हैं, पर वांगजी कुछ नहीं बोल रहा था, बस एक ही बात बोल रहा था, मुझे लांची चांद से मिलना है, मुझे लांची चांद से मिलना है, प्लीज़ मुझे मिला दो लांची चांद से, मुझे लांची चांद से मिलना है। तब ये बात सुन के उन लोगों को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था, एकदम तरस आ रहा था। और उसमें में से एक गार्ड कहता है, क्या मैं जाके कुल प्रमुख को बताऊं? तब वो लोग उसी में से एक इंसान कहता है, नहीं, हम कुल प्रमुख को इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान नहीं कर सकते हैं। तुम क्या सोचते हो, कुल प्रमुख ऐसे खाली बैठे रहते हैं? नहीं, कुल प्रमुख खाली नहीं रहते हैं, कुल प्रमुख बहुत ज़्यादा ही काम करते हैं, हम उन्हें ऐसे नहीं बता सकते हैं, कहीं वो हमारे ऊपर नाराज़ हो गए तो। तभी उसमें में से एक कहता है, पर हम ऐसे इसे इग्नोर नहीं कर सकते, ये देखो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में, ये बस हमारे कुल प्रमुख का नाम ले रहा है, हम ऐसे नहीं इग्नोर कर सकते हैं। तो वो इंसान कहता है, तो हम क्या करें, हम जाएं कुल प्रमुख के पास? तुम्हें पता है ना कि कुल प्रमुख कितना ज़्यादा काम में रहते हैं। और ये कह के वो लोग वांगजी को देखते हैं, और वांगजी कहता है, प्लीज़ मुझे लान से चांद से मिलने दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे लान से चांद से। पर उन लोगों के ऊपर तो जू ही नहीं रह रही। और तभी वांगजी वहीं पर बेहोश हो जाता है, और ये देख के वो दोनों घबरा जाते हैं और कहते हैं, उसी में से एक कहता है कि देखा, मैंने कहा था कि हमें जाकर कुल प्रमुख को बता देना चाहिए, ये यहाँ पे बेहोश हो गया, अगर कुल प्रमुख को पता चला तो हमें पनिशमेंट मिलेगी कि हमने इसे कैसे ट्रीट किया। तब दूसरा कहता है, इसमें हमारी गलती क्या है, हमने कुछ नहीं किया है, और तुम जानते हो इसकी हालत पहले से ही देखने में ख़राब लग रही है। तब वो कहता है, कुल प्रमुख ये नहीं समझेंगे, उन्हें लगेगा कि हमने ही कुछ किया है, तो हमें इसकी हेल्प करनी होगी। तब जो इंसान था वो कहता है, हाँ ठीक है, हम कुल प्रमुख को बताते हैं, फिर इसे अंदर लेके चलते हैं। तो वो लोग कहते हैं, हाँ ठीक है। और सबसे पहले वो लोग वांगजी को उठा के ले जाते हैं हीलर के पास, और इधर कुल प्रमुख को सूचित करते हैं कि कोई लड़का आया है और उनसे मिलना चाहता है। और ये कह के वो लोग वहाँ से कुल प्रमुख को लेके आते हैं, और कुल प्रमुख अभी काम में थे, तो वो कहते हैं, तुम लोग जाके उसका ट्रीटमेंट कराओ, मतलब उपचार कराओ, और फिर मैं अभी आता हूँ। और ये कह के वो लोग वहाँ से चले, मतलब जो सैनिक थे वो चले आए थे, और वो दोनों वहीं पे खड़े थे, क्योंकि अभी जो वांगजी है वो
उसको अभी ट्रीट किया जा रहा है और वांगजी को बहुत ज़्यादा ही फीवर चढ़ा हुआ है। उसके सर पे पट्टी रखी जा रही है, उसको दवाई खिलाई गई है और 2 घंटे बाद वांगजी को होश आता है और वांगजी अब बैठ जाता है। और ये लोग जल्दी से जाते हैं, कुल प्रमुख को सूचित करते हैं कि वांगजी को होश आ गया। ये सुन के जो लान सिचान थे वो कहते हैं ठीक है मैं आता हूँ, और ये कह के लान सिचान तुरंत कुछ टाइम में आते हैं वांगजी के सामने। और वांगजी जब लान सिचान को देखता है तब वो देखता रह जाता है, क्योंकि वांगजी की तरह ही लान सिचान है, बस उनके चेहरे पे सॉफ्ट सी स्माइल है जो वांगजी के चेहरे पे बहुत कम देखने को मिलती है। वांगजी के चेहरे पे जो स्माइल रहती है वो बहुत ज़्यादा नटखट रहती है, या फिर वांगजी एकदम स्टिफ फेस बना के रखता है, पर इधर जो लान सिचान है उनके चेहरे पे सॉफ्ट सी स्माइल है और ये देखने में एकदम लान वांगजी की तरह है। बस लान वांगजी मतलब बस वांगजी से कुछ साल के बड़े लग रहे हैं, नहीं तो ये वांगजी की तरह। और वांगजी उन्हें अपना आँख खोल के एकदम आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था, पर वांगजी लान सिचान को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये लड़का उन्हें ऐसे क्यों देख रहा है, क्योंकि वो थोड़ी ना जानते कि ये उनका भाई है। और वैसे भी अभी विंग के चेहरे पे डस्ट वस्ट लगी है और उसके चेहरे का बुरा हालत है, इसलिए वो इतना देख भी नहीं पा रहे हैं ध्यान से कि आखिर में कौन है। और फिर विंग वांगजी से पूछते हैं कि आखिर में तुम कौन हो और मुझे क्यों पूछ रहे थे। ये सुनते ही जो वांगजी था उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं नॉन स्टॉप। ये देख के लान सिचान कहते हैं आखिर में तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो, बताओ तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें कोई तकलीफ़ है, तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें कुछ खाने को चाहिए, तुम्हारी हालत देख के लग रही है बहुत ज़्यादा बुरी है। तब जो वहाँ पे हीलर थे वो कहते हैं कि आपको पहले इन्हें कुछ खिला देना चाहिए, इससे पहले ये अपने आप को क्लीन कर लें, फिर इन्हें कुछ खिला दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कई दिनों से सही से खाना खा रहे हैं। तब लान सिचान कहते हैं हाँ आप सही कह रहे हो, और ये कह के वो कहते हैं वांगजी को जाके नहाने के लिए। तब वांगजी कहता है आप मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है। तब लान सिचान कहते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं यहीं रहूँगा, तुम जाओ अच्छे से अपना क्लीन होके आओ, फिर उसके बाद हम दोनों बात करेंगे। और ये कह के लान सिचान उसे भेज देते हैं और वांगजी फिर वहाँ से चुपचाप चला जाता है, वो कुछ नहीं कहता है। और फिर वांगजी जाता है, बात लेता है, और उसके लिए एक वाइट रोप्स आए थे जो ठीक ठाक थे देखने में, और उसके ऊपर बस किनारे किनारे ब्लैक पट्टी लगी हुई थी, जो पता चल रहा था कि आम आदमी के मतलब हिसाब से था, वो किसी प्रिंस का क्लॉथ नहीं था। तब उसको लेता है और फिर वो तैयार होके बाहर निकल के आता है। और जब वांगजी बाहर आता है तब सब लोग उसे देखते रह गए थे, क्योंकि वो एकदम देखने में लान सिचान की तरह था। जब लान सिचान वांगजी की उम्र में होंगे 20 साल के, तब हाँ लान सिचान ऐसे ही दिखते होंगे। सबको लग रहा था कि हाँ लान सिचान ऐसे ही दिखते होंगे जब लान सिचान 20 साल के होंगे, और अभी लान सिचान 25 साल के हैं। तब जो वांगजी था वो आता है बाहर और उन्हें देखने लगता है, और लान सिचान कहते हैं तुम कौन हो, बताओ तुम कौन हो। और ये कह के उसे देखने लगते हैं। तभी जो वांगजी था वो अपनी मॉम का जो रिबन था वो उनके सामने करता है, और ये देख के लान सिचान एकदम शॉक। ये तो उनके जो लोग सेक्ट लीडर की फैमिली से, जो लीडर हैं उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको ये रिबन दिया जाता है। और ये देख के लान सिचान कहते हैं तुम कौन। तब जो वांगजी था वो बताता है कि मेरा नाम वांगजी है, मैं वांगजी। और ये सुनते ही सिचान एकदम शॉक्ड, और वो बस देखने लगे थे वांगजी को, और कहते हैं वांगजी वांगजी वांगजी। और बस उनके मुँह से बस वांगजी वांगजी शब्द निकलते जा रहे थे, जैसे लग रहा था किसी ने उन्हें कुछ इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया हो। तब जो वांगजी था वो रोने लगता है और कहता है मैं वांगजी, मुझे माँ ने कहा था यहाँ आने के लिए, माँ ने। तब जो सिचान थे वो वांगजी को पकड़ते हैं और कहते हैं वांगजी माँ कहाँ है, बताओ माँ क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ, वांगजी माँ कहाँ है। तब जो वांगजी था वो उनसे अपने आप को छुड़ाता है और रोने लगता है और कहता है माँ मर गई। तब जो सिचान थे उन्हें धक्का लगता है, कहते क्या। तब जो वांगजी था वो सब कुछ बता देता है, कैसे उनके ऊपर हमला किया गया और कैसे माँ मर गई, और माँ ने ही कहा था उसे यहाँ पे आने के लिए, उसे यहाँ पे अब से रहना होगा, उन्होंने ही कहा था। तब लान सिचान ये सुनते हैं और अपने भाई की हालत सुनते हैं कि कितनी मुश्किल से जो वांगजी है वो यहाँ पे पहुँचा है। ये सुन के उनकी आँखों में आंसू आ जाते हैं, और वो जो वांगजी था उसको गले लगा लेते हैं और कहते हैं वांगजी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा वांगजी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा हमेशा वांगजी। तुम अब प्रोटेक्टेड रहोगे, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैं अब से तुम्हारा हिफाजत करूँगा। और ये कह के वो उसे गले लगा लेते हैं, और ये खबर लान कुरान तक भी पहुँच जाती है, जो अभी सेक्ट लीडर तो नहीं
बस एक एल्डर रह गए थे। तब वो सुनते हैं कि यहाँ पे वांगजी आया, तब वो भागे हुए आते हैं और वो वांगजी को देखते हैं और वांगजी को देख के वो भी एकदम शॉक हो जाते हैं और वांगजी को तुरंत गले लगा लेते हैं वो भी। और जो लान शीशान थे वो वांगजी को कहते हैं, वांगजी तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम अब मेरे पास ही रहोगे। और ये कह के वो उसे अच्छे से खाना खिलाते हैं, उसे मेडिसिन देते हैं, फिर उसे कहते हैं तुम यहाँ आराम करो और मैं तुम्हारे जो क्वार्टर है उसको तैयार करवा देता हूँ। और ये कह के लान शीशान 2 लोगों से कहते हैं कि जाके वांगजी का जो जिनसी है उसे सही कर दो, क्योंकि ये जिनसी बनवाया गया था वांगजी के लिए जब वांगजी छोटा था, कि वांगजी जब बड़ा हो जाएगा, जब अपनी मॉम के साथ नहीं रहेगा, तब वो जिंगशी में रहेगा और शिचान हानशी में रहेंगे, तब बना हुआ था। और तब से शिचान ने वांगजी के हिसाब से उस रूम को हमेशा रखा है, मतलब हिसाब से ऐसा हिसाब कि जैसे वांगजी की एज बढ़ेगी तो उसके जैसे बेड बड़े हो जाएंगे, उसका क्लॉथ बड़ा हो जाएगा, तो उस हिसाब से शिचैन बस अपने भाई की याद में ये सब करके रखते थे। उन्हें अच्छा लगता था और कुछ नहीं, उनका और कोई और मोटिव नहीं था। और फिर वांगजी को सुलाने के बाद वो चुपचाप एकटक वांगजी को ही देखे जा रहे थे। उनके भाई के साथ क्या क्या हो गया उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनका भाई ऐसे रह रहा। उसे तो लगा था उसकी मॉम उसके भाई को अच्छे से रखेंगी, पर उसे नहीं पता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, वो अपने भाई को एकदम अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा चाहे जो हो जाए। और अभी वांगजी को दिखाते हैं, वांगजी सो रहा था और लान शीशान उसके सर पे सहला रहे थे, बस वांगजी को देखे जा रहे थे और सोच रहे थे उनकी मॉम को किसने मारा होगा, उन्हें ये भी पता लगाना होगा। और इधर वांगजी अभी सो रहा था, तभी वांगजी अपनी आंखें खोलता है अपने माँ का नाम लेके, और तब शीचान देखते हैं और शीचान तुरंत पकड़ लेते हैं वांगजी को और कहते हैं वांगजी रिलैक्स हो जाओ, मैं यहीं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा वांगजी। तब वांगजी देखता है और कहता है ब्रदर ब्रदर। तब जो लान शीचान थे वो वांगजी को गले लगा लेते हैं और कहते हैं तुम टेंशन मत लो वांगजी, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम यहाँ पे अच्छे से हो। और अब हमें दिखाया जाता है 1 हफ्ते बाद का सीन। अब वांगजी लान क्लैन में रहने लगा था, लेकिन उसको यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, उसने ये सारे रूल्स बचपन से ही फॉलो किए हैं अपनी माँ के साथ, पर खाने पीने में उसे थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो मसाले वाले खाने खाता था और यहाँ पे एकदम एकदम ब्लैक फूड मिलता है और उसमें बस नमक ही पता चलता है, इसलिए उसके लिए प्रॉब्लम थी। लेकिन हाँ, वो खा लेगा, वो हर जगह एडजस्ट करने में आसान है, मतलब उसे आसानी है, वो हर जगह एडजस्ट कर लेता है, बस उसे शांति चाहिए, उससे कोई ना बात करे। और ऐसे ही वांगजी अब रहने लगा था और वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, यहाँ तक ना लान शीशान से बात करता था ना लान कुरान से बात करता था। और वांगजी बस अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करता था। और इधर जो शीशान थे वो पता लगाने की कोशिश कर रहे थे आखिर में उनकी मॉम को किसने मारा, पर इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और अब वांगजी को पता चला था कि उसकी मॉम उसे लेके यहाँ से चली गई थी क्योंकि उसकी मॉम को जो लानी थी उन्होंने कुछ गलतियाँ की थी, जिन गलती की वजह से वो यहाँ से चली गई थी। और वो वांगजी को इस जगह पे नहीं रखना चाहती थी क्योंकि वांगजी की जान के लिए खतरा था, और इसलिए वो वांगजी को छुपाने के लिए यहाँ से चली गई थी। हाँ, लान क्लान वाले उन्हें बहुत ज़्यादा ढूंढे थे, लान कुरान ने बहुत ढूंढा था, लान शीचान उस समय बच्चे थे तो वो ज़्यादा नहीं जानते थे, बस अपनी माँ के लिए परेशान होते थे। लेकिन उन्हें बाद में पता चला उनके भाई के भलाई के लिए ही उनकी माँ चली गई, इसीलिए लान क्लान वालों ने भी फिर कुछ सालों के बाद ढूंढना बंद कर दिया था। और उनकी मॉम सच में बहुत ज़्यादा ही माहिर थी छिपने में, इस वजह से वो इतने सालों तक छिप के रह सकी, यही वांगजी सोचा था और उसे कई बातें पता चली थी। और हमें इधर सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है विंग की तरफ का सीन। विंग जाता है वांगजी के घर पर, वांगजी के घर में ताला लगा था, वहाँ कोई नहीं था और उसके घर के बाहर थोड़ी बहुत तोड़फोड़ भी की गई थी, जैसे लगा था कोई अंदर जाने की कोशिश किया था या फिर कुछ ऐसे ही। और ये पता चल रहा था कि यहाँ पे बहुत दिन से कोई नहीं आया है क्योंकि घर के बाहर सब कुछ गंदा गंदा था। तब ये सब देखता है विंग और विंग परेशान होने लगता है कि आखिर में वांगजी कहाँ गया। और वांगजी को वो अपने भी लोटस पेड़ में पूरे मार्केट में ढूंढ ढांढता है पर उसे कहीं नहीं मिलता वांगजी, और विंग अब परेशान हो रहा था। और इधर जो नेहोसेंग था उसे भी विंग परेशान कर रहा था और कहता तुम्हें वांगजी को ढूंढना होगा, मेरे साथ चाहे जो हो जाए तुम्हें वांगजी को ढूंढना होगा। पर नेहोसेंग कह रहा था मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और ये कह के वो पता लगाने की कोशिश कर रहा था पर उसे भी नहीं पता चल रहा था और उसे समझ में नहीं आया था आखिर में वांगजी गया तो गया कहाँ, क्योंकि इन लोगों को जहाँ तक पता है वहाँ तक वांगजी के मॉम के सिवा वांगजी का कोई नहीं है। और विंग अपने महल से भी कोशिश किया था वांगजी के बारे में पता करने के लिए, पर तब भी नहीं, उसे कुछ भी पता चला था।
अपने महल से, क्योंकि वांगजी की मदर वहीं काम करती थी ना, तो उसने सोचा कि वो महल से पता कर लेगा, पर वहाँ से भी कुछ नहीं पता चला। जो भी चीज़ें वांगजी की मदर ने दिया था सब फेक था, कुछ भी रियल नहीं था, हर चीज़ उसमें फेक लिखा गया था जो उनके डिटेल्स थे उसमें। और ये सब देख के विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। वो सोचा था कि वांगजी कहाँ गया, वो वांगजी को अपने आप से दूर नहीं जाने देगा चाहे जो हो जाए। और विंग ऐसे ही एक दिन घूम रहा था लोटस पेड़ में ही मार्केट में, और वहाँ पे घूमते घूमते वो पहुँच जाता है उसी बन वाले शॉप के सामने। जब वो बन वाला देखता है विंग को, तब वो विंग को देख के कहता है, अरे बेटा तुम यहाँ। तब विंग देखता है और कहता है, अरे आप। तब जो बूढ़ा आदमी था वो कहता है, अरे मैं वही हूँ जिसकी तुमने और तुम्हारे 2 दोस्तों ने मदद की थी वन को सेल करने में। तब जो विंग था वो कहता, हाँ मुझे याद आ गया। तब जो वो मतलब जो आदमी था वो बताता है कि वो तुम्हारे दोस्त से कुछ समय पहले मिला था। तब विंग इतना ध्यान नहीं देता है। तब वो आदमी कहता है, हाँ उसका नाम वांगजी था ना, तो उससे मैं मिला था कुछ टाइम पहले। और जब विंग ये सुनता है तब वो पूछता है, क्या वांगजी आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। तब जो वो इंसान था वो कहता है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है और मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ मैं उससे मिला था यहीं मार्केट में ही। और ये कह के वो बूढ़ा फिर वहाँ से अपने जो शॉप थी उसको लेके वहाँ से चला जाता है। मतलब उसकी शॉप इधर उधर मूव कर सकती थी, ऐसी शॉप थी उसकी, तो उसको लेके चला जाता है। और वांगजी के बारे में अब विंग और भी सोचने लगता है कि आखिर में वांगजी गया तो गया कहाँ, उसे वांगजी को ढूंढना होगा, आखिर में वांगजी कहाँ चला गया। और हमें दिखाते हैं ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने बाद हमें दिखाया जाता है वांगजी को। वांगजी अब प्रॉपर एकदम लैन क्लैन का ही मेंबर बन चुका था, और उसने अपने फोरहेड पे एक रिबन बांधा हुआ था, और एक अपने हाथ में, जो हाथ में था वो उसकी मॉम का था, और जो हेड में था वो उसके भाई ने उसे दिया था। और अब वांगजी वहाँ का बहुत अच्छा डिसाइबल था, वो हर चीज़ें सीख रहा था। पर उसकी मॉम का थैंक गॉड कि उसकी मॉम ने उसे ऐसे ही नहीं रखा। उसकी मॉम जो भी उसे चीज़ें पढ़ाती थी सिखाती थी वो सब लैन क्लैन के सारे वो स्टडी मटेरियल से जो भी सारे उसने पढ़े थे। तो इस वजह से वांगजी को यहाँ पे कुछ भी चीज़ें फेस करने में दिक्कत नहीं होती थी, और वो हर चीज़ें आराम से मैनेज कर ले रहा था। और इधर जो लैन सेजान थे वो भी बहुत ज़्यादा ही खुश थे अपने ब्रदर को ऐसे देख के। उन्हें अच्छा लग रहा था कि उनका ब्रदर अब आ चुका है, और वो अपने ब्रदर को यहाँ से कभी नहीं जाने देंगे, कभी भी नहीं। और ये देख के उन्हें अच्छा लग रहा था। और 3 महीने बाद वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है लैन क्लैन में कि यहाँ पर जियान क्लैन के कुछ मेंबर्स और कुछ क्लैन से के लोग आ रहे हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे रखना होगा और उन लोगों को अपनी जो चीज़ें हैं वो सिखानी होगी। और ये सुन के वो लोग मान गए थे, और ऐसे ही हर क्लैन करने वाला था, सबको अपनी अपनी जो भी चीज़ें थी वो सिखानी थी। क्योंकि इस 3 महीने के अंदर बहुत लोगों को मारा गया था, और कुछ लोगों की जो बॉडी थी वो बस एक क्रॉप्स बन गई थी, जिससे बहुत लोग की जाने जा रही थी। और सब लोग जब एक दूसरे को अपने क्लैन की सीक्रेट्स चीज़ें सिखाएंगे, शेयर करेंगे, तभी तो और लोग ताकतवर होंगे और उन लोगों का सामना करेंगे, इसलिए ये सब हो रहा था। और अब हमें विंग को दिखाते हैं, विंग भी लैन क्लैन जाने वाला था। वो लैन क्लैन जाने से मना कर रहा था, पर उसके फादर ने कहा नहीं विंग जाना होगा, और अगर तुम और जियानचन नहीं गए तो दिक्कत हो जाएगी, आखिर में तुम्हें भी तो सीखना होगा और अपनी चीज़ें सिखानी होगी। और विंग तुमको पता ही है कि तुम तीरबाजी और तलवारबाजी में कितने अच्छे हो, तीर अंदाजी और तलवारबाजी में कितने अच्छे हो। ये कह के उसे कन्विंस करते हैं। तब विंग कहता है ठीक है डैड, मैं आपके लिए ये सब करने को तैयार हूँ। और वहाँ से जियानचन और विंग निकलते हैं, नेहोसेंग निकलता है, और भी अलग अलग राज्य के लोग आते हैं लैन क्लैन में। और जब विंग लैन क्लैन में आता है तब वो पूरे लैन क्लैन को देखता है। हाँ लैन क्लैन बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, ये पहाड़ियों के ऊपर है, और कुछ पहाड़ी लैन क्लैन से भी ऊपर है जो दिखते हैं बहुत अच्छे, जैसे लगता है कि वो कहीं कितनी ब्यूटीफुल प्लेस पे आ गया, ऐसा लग रहा था। वो जगह बहुत सुंदर थी और हर जगह बर्फ़ से ढकी हुई थी, हर जगह बर्फ़ की चादर पड़ी हुई थी। ये देख के विंग के चेहरे पे हंसी आ जाती है, पर एक छोटी सी स्माइल थी, पर उसे अभी ठंडी लग रही थी। और वो कहता जियानचन यहाँ तो बड़ी ठंडी है, मुझे तो बड़ी ठंडी लग रही है जियानचन। तब जियानचन कहता हाँ ये हमारा लोटस पेड़ थोड़ी ना है, यहाँ तो ठंडी होगी ही। और ये कह के विंग और जियानचन दोनों अंदर जाते हैं, और अंदर जाने के बाद उन्हें जो लैन सेजान थे वो ग्रीट करते हैं, और ग्रीट करके उन्हें उनका रूम दिखा दिया जाता है। और चुपचाप इधर विंग और जियानचन अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और हमें दिखाते हैं अब नेक्स्ट डे का सीन डायरेक्ट क्लास में सब लोग आ चुके थे, और वांगजी भी वहाँ बैठा हुआ था
और वहाँ पर विंग भागता हुआ आता है क्योंकि विंग को उठने में लेट हो गया था। और जब विंग आता है तब वो देखता है अभी लैन कुरान की क्लास चलती है, और लैन कुरान जब उसे देखते हैं तब वो शायर करते हैं और कहते हैं तुम इतना लेट में। तब विंग कहता है सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, मुझसे गलती हो गई, मैं कल से जल्दी उठने की कोशिश करूँगा। तब जो लैन कुरान थे वो कहते हैं ठीक है। और इधर जब विंग अंदर आता है और वांगजी एक दूसरे को देखने लगते हैं और उन दोनों की आंखें बड़ी हो जाती हैं और विंग को समझ में नहीं आता कि वांगजी यहाँ क्या कर रहा है। वांगजी तो बस एक छोटे से गांव का ना, ईलिंग गांव का, तो यहाँ पे क्या कर रहा है वांगजी, पर उसे कुछ भी नहीं समझ में आता और वहाँ पे वो कुछ पूछता भी नहीं है। और हमें दिखाया जाता है अब क्लासेस ख़त्म हो गई थी और सब लोग जा रहे थे और वांगजी भी उठता है और वहाँ से चुपचाप जाने लगता है। तभी वांगजी का हाथ पकड़ के कोई एक कोने में खींच लेता है। तब वांगजी देखता है वो विंग था और विंग वांगजी को पकड़ के कहता है वांगजी तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, मैंने तुम्हें कितना याद किया वांगजी, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के, पता है तुम्हें। तब वांगजी उसे देखता है और वांगजी चुपचाप उसे बस देख रहा था। तब विंग कहता है बोलोगे कुछ वांगजी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, और तुम्हें पता है कि 3 महीने मेरे लिए 3 जन्म के बराबर थे, मैंने तुम्हारे लिए कितना याद किया, तुम मेरे लिए कितना परेशान हुआ, मैंने तुम्हारे लिए रोया भी वांगजी, पर तुम नहीं समझ सकते हो मैं तुम्हें कितना याद कर रहा था। तब वांगजी उसे देखता है और वांगजी बिना रुके उसे तुरंत किस कर लेता है क्योंकि हाँ वांगजी को भी इतने 3 महीने में पता चल गया कि वो विंग को पसंद करने लगा था, विंग से प्यार करने लगा था। और अब जब विंग उसके सामने ऐसे कन्फेस कर रहा है तो वो दूर नहीं होगा, वो सीधा उसे किस कर लिया था। और विंग शॉक हो गया था एकदम और उसे समझ में नहीं आई कि क्या हो रहा है, पर कोई नहीं, वो भी फिर किस बैक करने लगता है। और फिर वांगजी उसे कुछ टाइम में छोड़ देता और कहता है विंग मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तब जो विंग था वो कहता है सच में वांगजी तुम मुझसे प्यार करते हो। तब वांगजी कहता हाँ विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब विंग खुश हो जाता और विंग फिर से वांगजी को किस करता है और किस करते हुए विंग कहता है वांगजी तुम बस मेरे हो मेरी। तब वांगजी कहता हाँ विंग मैं बस तुम्हारा हूँ। और वो दोनों अभी किसी कर रहे थे तब तक वहाँ पे कोई आ जाता है और वो था हमारा नेहा सिंह। और नेहा सिंह देखते ही कहता है ओ माय गॉड, मैंने पहली बार ये सब देख रहा हूँ, वाह मुझे मज़ा आ गया, लैंड क्लैन में मैंने आज तक ये सब नहीं देखा था। तब जो विंग था वो नेहा सिंह को देखता और कहता है नेहा सिंह तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब नेहा सिंह कहता है अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मैं ये सब मिस कर देता, थैंक गॉड मैं आ गया, ओ गॉड आपने तो मुझे भेज ही दिया। और ये कह के वो स्माइल कर रहा था और इधर विंग का पारा चढ़ रहा था जो नेहा सिंह था उसके ऊपर और कह रहा था नेहा सिंह तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर नेहा सिंह नहीं मान रहा था, वो कहता नहीं मैं तो रहूँगा, मैं तो देखूँगा, मुझे मज़ा आ रही है। तब जो विंग था वो कहता है नहीं नेहा सिंह तुम यहाँ से जाओ, पर नेहा सिंह उसकी बात नहीं सुन रहा था और नेहा सिंह कह रहा था नहीं मैं यहाँ रहूँगा तो रहूँगा, मैं तो देखूँगा। और विंग इधर गुस्सा कर रहा था नेहा सिंह के ऊपर, पर नेहा सिंह के आगे उसकी तो चल नहीं सकती है। और इधर जो वांगजी था वो शर्माने लगा था और वो विंग के शोल्डर में अपने फेस को छुपा लिया था। और फिर अब ऐसे ही लैंड क्लैन में सब लोग एक दूसरे को अपनी अपनी चीज़ें सिखाने लगे थे और दिन बीतने लगे थे। और हमें अब दिखाया जाता है कुछ दिनों के बाद का सीन। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए थे और विंग और वांगजी एक साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। और नेहा सिंह उनसे कहता था तुम लोग जहाँ जाते हो मुझे घुमाने क्यों नहीं लेके जाते हो, और लैन वांगजी तुम क्यों ऐसा करते हो। पर लैन वांगजी उसे देख के कुछ नहीं बोलता था। तब नेहा सिंह बोलता था वांगजी तुम यहाँ आके एकदम लैंड क्लैन के बन चुके हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मेरा दिल टूट रहा है तुम्हें ऐसे देख के, वांगजी मेरे साथ ऐसा मत करो। तब वहाँ पे विंग हंसने लगता है और वो कहता है जियान चंद से तुम चुप करो, तुम ये क्या फालतू बकवास कर रहे हो। तब नेहा सिंह कहता है तो मैं क्या करूँ, ये ऐसे बिहेव कर रहा है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तब वांगजी कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हारे साथ नहीं बिहेव करूँगा, बस ये कह के वो आगे चला जाता है। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है कि आखिर में तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम जब मैं कुछ कहता हूँ तुम्हें तब तुम ऐसे ही करते हो, हाँ ठीक है तुम ऐसा नहीं करोगे, और फिर आगे चले जाते हो पर तुम वैसा ही करते हो। तब वांगजी कहता है हाँ ठीक है नहीं करूँगा, और ये कह के वो आगे बढ़ जाता है। और इधर विंग वो भी लैन वांगजी के पीछे पीछे चला जाता है लंजा बुलाते बुलाते। और इधर नेहा सिंह कहता है हाँ तुम दोनों मुझे छोड़ के चले गए, अब मैं भी आ रहा हूँ, और ये कह के वो भी पीछे पीछे भागता हुआ जाता है। और ऐसे ही अब कुछ दिन और बीत गए थे और यहाँ इधर जो वांगजी था वो अपनी क्लासेस बहुत अच्छे से अटेंड करता था, और जो विंग थे और जो जियान चंद था वो लोग भी अपने क्लान की चीज़ें बहुत अच्छे से सिखाते थे। और वहाँ पे सब लोग अपने अपने क्लान की चीज़ें बहुत अच्छे से सबको सिखाते थे और सबको ये सब सीख के अच्छा लगता था। सब लोग समझ रहे थे हाँ वो लोग अब ताकतवर बनेंगे और उन क्रॉप्स का जो डेथ क्रॉप्स है उनका सामना कर सकते हैं। और ऐसे ही अब 2 महीने हो गए थे और 2 महीने में विंग और वांगजी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ही रहने लगे थे। हाँ एक दूसरे को बस किस ही करते थे और उसके आगे नहीं बढ़े थे, बस
किस तक की उनकी बात थी। और ये सब चीज़ें लान शिचान देखते थे, ये नहीं देखते थे किस कैसे कर रहे हैं, बस ये देखते थे कि विंग और वांग जी कितने ज़्यादा करीब है। और कुछ टाइम के बाद ही लान शिचान को पता चला था कि विंग और वांग जी पहले मिल चुके हैं, ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स थे। तो इसलिए शिचान को अच्छा लगता था कि वांग जी का कोई फ्रेंड उसे मिल गया है, जैसे वांग जी को अकेला ना फील हो। तो इसलिए वो ग्रेटफुल थे विंग के कि वांग जी को इतना अच्छा दोस्त मिला है। और इधर विंग वांग जी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा था। और ऐसे ही अब सबकी ट्रेनिंग्स ख़त्म हो जाती हैं और अब सबके जाने का टाइम आ जाता है और सब लोग वहाँ से अब जाने लगे थे। और इधर जो वांग जी था वो बहुत ज़्यादा उदास था कि विंग चला जाएगा। विंग यहाँ था, उसके दिन कितने अच्छे से बीतते थे, उसे कितना अच्छा लगता था, पर अब विंग जा रहा है, वो कैसे रहेगा अकेले। वांग जी यही सोचा था, पर हाँ उस तो रहना होगा ना, वो विंग को ऐसे रोक तो सकता नहीं है, उसके भी आखिर में दूसरा क्लैन है, तो इसलिए वो कुछ नहीं करेगा, ये भी वांग जी सोचा था। और तभी उसके पास विंग आता है और विंग आते ही वांग जी को देखता और कहता है, लंजा तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो लंजा। तब वांग जी कहता है कुछ नहीं। तब विंग उसके सामने बैठ जाता है जाके और कहता है, लंजा तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और ये कह के वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और वांग जी के थोड़ा करीब और हो जाता है। तब वांग जी कहता है, तुम जा रहे हो, मुझे तुम्हारी याद आएगी। तब विंग कहता है, तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब भी तुम मुझे बुलाओगे तब मैं आ जाऊँगा लंजा, तुम ऐसे बिहेव मत करो। तब लान वांग जी कहता है, पर विंग मुझे तुम्हारी याद आएगी। तब विंग कहता है, हाँ मुझे पता है तुम्हें मेरी याद आएगी, पर लंजा मुझे जाना ज़रूरी है, मुझे जाना पड़ेगा, अगर मैं नहीं गया तो प्रॉब्लम हो गई तो। तब विंग कहता है, हाँ ठीक है तुम जा सकते हो। और ये कह के वो मुँह बनाता है। ये देख के वांग जी को हंसी आती और कहता है, विंग ऐसे नहीं करते। तब विंग कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया, ऐसे नहीं करते हैं। और ये कह के विंग चुपचाप बैठा रहता है। तब जो वांग जी बैठा रहता है और विंग उसके पास जाता है और उसको गले लगा लेता है और कहता है, तुम टेंशन मत लो, ये सारी चीज़ें जब ख़त्म हो जाएगी तब हम दोनों शादी करेंगे और हम दोनों मेरे क्लैन में बहुत अच्छे से रहेंगे। और ये सुनते ही वांग जी की आंखें चमक जाती और वो देखने लगता है विंग को। तब विंग कहता है, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तब जो वांग जी था वो कहता है, क्या सच में आप मुझसे शादी करोगे। तब विंग कहता है, हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा, पर अभी ये सब ठीक हो जाने दो, फिर उसके बाद हम शादी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब वांग जी कहता है, हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। और ये कह के वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, वो बस अब खुश था कि हाँ उसके पास एक उम्मीद आ गई कि वो विंग के पास रह सकता है शादी के बाद। तो वो जैसे इतने दिन तक विंग के साथ ऐसे रहा, कोई बात नहीं, अब उसे कुछ दिन बिना विंग के रहना होगा तो ठीक है, पर उसके बाद वो शादी करके विंग के साथ ही रहेगा ना, तो उसके लिए वो ज़्यादा अच्छा था। तो इसलिए विंग फिर से विंग को वांग जी गले लगा लेता और बहुत खुश हो जाता है। और फिर विंग कहता, अच्छा ठीक है अब चलो, मुझे सी ऑफ करने के लिए मैं जा रहा हूँ ना। तब वांग जी कहता, हाँ ठीक है चलो। और वांग जी उठता है, फिर अपने कपड़ों को सही करता है और विंग के साथ वहाँ से निकल जाता है। और विंग को अब वांग जी सी ऑफ करता है और फिर वहाँ से जो विंग था वो चला जाता है। और ये देख के वांग जी थोड़ा उदास हुआ था, पर हाँ उसके अंदर एक होप थी कि हाँ विंग उससे शादी करेगा। उसके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि विंग उससे शादी करेगा। वो बहुत ज़्यादा ही खुश था। और ऐसे ही अब दिन बीतने लगे थे और उन दोनों की बातें लेटर्स में होती थी। और इधर जो विंग था वो भी बहुत ज़्यादा खुश रहता था, क्योंकि वो वांग जी से बात करके बहुत खुश था। उसकी लाइफ में तो अलग ही रंग आ गए थे। और इधर मैडम यूँ देखती थी कि उसका बेटा बस अब अपने कमरे में रहना पसंद करता है, कुछ चीज़ें पढ़ता रहता है और हंसता रहता है अकेले में। तो वो सोचती आखिर में इसे हुआ क्या है। और वो कई बार पता लगाने की कोशिश भी कर चुकी थी, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तब वो सोचती उन्हें जियान चंद से पूछना होगा। और जब वो जियान चंद से पूछती है तब जियान चंद बताता है कि उसे तो कुछ भी नहीं पता है, उसे बस इतना पता है कि विंग जब वहाँ गया था तो वो वांग जी के साथ, जो सेकंड प्रिंस है गुसू का, उसके साथ घूमता था और कुछ नहीं पता जियान चंद को। तब मैडम इशारा करती हैं और तभी उनके दिमाग में आता है नेहो सेंग। और जैसे ही उनके दिमाग में नेहो सेंग आता है वैसे ही वो समझ जाती हैं कि हाँ उनकी मदद नेहो सेंग ही कर सकता है। और वो बस वेट करने लगते हैं कि कब नेहो सेंग यहाँ आए, क्योंकि अभी बहुत टाइम से अभी नेहो सेंग भी यहाँ नहीं आया था। और इधर जो वांग जी था वो आज अपने गगा के पास जाता है और कहता है, गगा मुझे जाना है मार्केट में, मार्केट जाना चाहता हूँ। तब जो शिचान थे वो कहते, पर वांग जी तुम्हें पता है ना तुम्हारी जान को खतरा है। तब वांग जी कहता, नहीं मुझे जाना है, मैं यहाँ पे रह के बोर हो गया हूँ, मैं माँ के साथ रहता था तब भी मुझे ऐसे ही कैद होकर रहना पड़ता था, और अब भी आप भी मुझे कैद करके रख रहे हो, तो मेरे यहाँ आने का फ़ायदा क्या। इससे अच्छा मैं उसी घर में रहता और भले मैं मर जाता, लेकिन ये तो रहता कि मैं
अपनी लाइफ में जो करना चाहूँ वो कर सकता था। तब शिनचैन ये सब सुनता है, तब वो वांग जी को बोलता है कि वांग जी ऐसी बातें मत बोलो, और तुम्हें कहाँ जाना है बताओ, मैं तुम्हें लेके चलूँगा। तब वांग जी खुश हो जाता और कहता है सच में गग्गा आप लेके जाओगे? तब शिनचैन कहता है हाँ मैं लेके चलूँगा, बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। तब वांग जी बताता है कि उसे मार्केट जाना है और उसे मार्केट में घूमना है, क्योंकि वो यहाँ पे बोर हो गया। वो जब से यहाँ आया है तब से बीइंग यहाँ से बाहर ही नहीं गया था। हाँ, बीइंग ने कई बार कहा था उसे जाने के लिए, पर जब शिनचैन ने मना कर दिया था तब वांग जी नहीं जाता था। वो कह देता था कि नहीं, गग्गा ने मना किया, वो नहीं जा सकता। और बीइंग भी ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करता है, क्योंकि जब हमारे एल्डर्स किसी चीज़ के लिए मना करें तो हो सकता हो उसमें हमारा ही फ़ायदा हो। पर आज वांग जी बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, इसलिए लान शिनचैन मान जाते हैं कि ठीक है वो लेके चलेंगे और वो वांग जी के साथ रहेंगे। तब वांग जी मान गया था कि हाँ ठीक है आप मेरे साथ रहिएगा, बस आप चलो। और ये कह के वो शिनचैन के साथ वहाँ से चला जाता है मार्केट। और जब वांग जी मार्केट जाता है तब वो हर दुकान पे देखने लगता है सब कुछ, और देखते देखते वो एक दुकान पे पहुंचता है जहाँ पे कुछ हेयर पिन्स और कुछ बैंगल्स ये सब मिल रहे थे। ये देख के वांग जी की आंखें चमक जाती है और वो एक हेयर पिन उठा लेता है। और ये देख के शिनचैन कहते हैं वांग जी ये तुम्हें पसंद है? तो वांग जी कहता है हाँ ये मुझे पसंद है। और वो हेयर पिन पूरी जेड की थी, जो देख के वांग जी की आंखें चमक गई थी और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, बहुत ज़्यादा। और ये वो तुरंत रख लेता है अपने पास और शिनचैन उसका पैसा तुरंत दे देते हैं। और तभी वांग जी जाता है एक दूसरे दुकान पे, वहाँ पर उसे एक रिबन पसंद आता है जो हेयर में ट्राई किया जाता है। वो रेड कलर का था और उस पर बनी की और क्लाउड की कुछ पैटर्न्स बने हुए थे लास्ट में उस रिबन के। ये देख के तुरंत उसे विंग का याद आता है, विंग भी ऐसे रेड रिबन लगाता है, तो इसलिए वांग जी वो भी खरीद लेता है। और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ता जाता है और पूरे मार्केट में घूमता जाता है। फिर उसके बाद उन्हें वहाँ से अब भूख लग गई थी, तो इसलिए वो लोग एक इन में जाते हैं और इनमें अपना खाना खाते हैं, वहाँ पे कुछ टाइम तक रहते हैं। फिर वहाँ से निकल के वो लोग अब घर के लिए आने लगे थे और अभी शाम हो गई थी, कुछ मतलब जैसे रात भी होने वाली थी। तब मार्केट में ज़्यादा लोग थे, लेकिन अब शिनचैन कहते हैं वांग जी हमें अब चलना होगा, अब हमें यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। तब वांग जी कहता है पर गग्गा मैं रहना चाहता हूँ थोड़ी देर और। तब शिनचैन मना करते हैं और कहते हैं नहीं वांग जी यहाँ नहीं रहना है, अब चलो बहुत सारे काम हैं, और वैसे भी अभी हम रात में यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तब वांग जी मुँह बनाता और कहता है अच्छा ठीक है चलो चलो। और ये कहकर वो लोग जाने लगते हैं। और तभी जब वो लोग मार्केट से बाहर निकलते हैं तभी उनके ऊपर हमला होता है। और उस हमले में शिनचैन और वांग जी और उनके कुछ गार्ड्स थे जो साथ में थे, वो सब लोग लड़ने लगते हैं। और इधर वांग जी के कंधे पे कोई टैप करता है और फिर उसके बाद मतलब छूता है कुछ अपने स्किल से, जैसे वांग जी बेहोश हो जाता है। और वांग जी बेहोश होने के बाद वो इंसान लेके उसे चला जाता है। और जब शिनचैन इधर लड़ाई करने के बाद देखते हैं कि वो लोग भाग रहे हैं जो नकाब पोश आए थे, ये देख के वो तुरंत पीछे मुड़ते हैं कि वांग जी चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर देखते हैं पीछे वांग जी तो है ही नहीं, वांग जी गायब। ये देख के शिनचैन बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं और वो सोचते हैं वांग जी कहाँ गया। और वो इधर उधर वांग जी को ढूंढने लगते हैं, पर वांग जी उन्हें नहीं मिलता है। और वो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो बहुत परेशान थे वांग जी के लिए। और वो अब वांग जी को ढूंढने के लिए अपने सैनिकों से कहते हैं और अंकल तक खबर भी पहुंचा देते हैं। और अंकल को पता चलता है तो अंकल भी अब टेंशन में आ गए थे। और इधर शिनचैन अब ढूंढ रहे थे वांग जी को, बस वो ढूंढे जा रहे थे, पर उन्हें वांग जी कहीं नहीं मिल रहा था। वो वहाँ के आसपास वो था ही नहीं। तब शिनचैन कहते हैं अब मुझे फ़ैसला लेना होगा, मुझे सारे के सारे सेक्ट में अब भेजना होगा पत्र, और उसमें बताना होगा कि जो वन क्लैन है वहाँ के कुल प्रमुख ने वांग जी को कैद कर लिया है। और ये सोच के वो तुरंत आते हैं लैन जो क्लैन था वहाँ पे। और वहाँ पे आने के बाद वो तुरंत सबके लिए पत्र लिखते हैं और वो पत्र जल्दी से भेज देते हैं, बटरफ्लाई के थ्रू भेज देते हैं। और जब ये पत्र जियान क्लैन में पहुँचता है तब ये पत्र विंग को भी पता चलता है और विंग आता है कि आखिर में कौन सा पत्र आया इतना इंपॉर्टेंट। और जब विंग को पता चलता है कि वांग जी का ऐसे किडनैप हुआ है, वो एकदम शॉक हो जाता है और वो तुरंत वहाँ से जाने लगता है। तब मैडम ये कहती है विंग तुम कहाँ जा रहे हो? तब विंग कहता है मैं वांग जी को बचा के रहूँगा, चाहे जो हो जाए, वांग जी को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। वांग जी को मैंने प्रॉमिस किया था। और जैसे लग रहा था विंग अपनी दिमागी संतुलन एकदम मतलब अलग तरीके से हो गया। तब मैडम ने उसे बैठा दिया और कहती विंग तुम शांत हो जाओ, तुम ये कैसे बिहेव कर रहे हो, ऐसे तुम जाओगे तो पकड़े जाओगे और वांग जी को नहीं बचा पाओगे, तुम ऐसे मत जाओ। तब जो विंग था वो कहता नहीं वांग जी को मुझे बचाना होगा, मतलब मुझे बचाना होगा। तब मैडम ने उसे समझाती है और कहती है विंग मेरी बात सुनो, मुझे पता है तुम वांग जी को बचाना चाहते हो, पर अभी शांत हो जाओ, तुम्हें शांति से इन सब चीज़ों पे काम करना होगा। और ऐसे अगर तुम काम किए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और पता नहीं वांग जी को तुम तब बचा पाओगे कि नहीं। और ये सुनने के बाद विंग अब अपने आप को शांत करता है एकदम शांत। फिर उसके बाद अब
सब लोग कहते हैं कि हमें लैन क्लैन पहले जाना होगा और लैन क्लैन में जाने के बाद हमें इन सब चीज़ों के ऊपर अच्छे से बात करनी होगी, फिर उसके बाद हम इस सब चीज़ों में कुछ फ़ैसला ले सकते हैं। तब सब लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ वो लैन क्लैन जाएंगे, फिर उसके बाद इन सब चीज़ों पे अब डिसाइड करेंगे और फिर वहाँ से वो लोग लैन क्लैन के लिए निकल जाते हैं। और जब लैन क्लैन जाते हैं तब वहाँ पे लान शिचान की हालत ख़राब थी, लेकिन वो अपने आप को दिखा नहीं रहे थे कि उनकी हालत इतनी ख़राब। फिर वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि हमें अब वेन क्लैन पे हमला करना होगा, नहीं तो हमारे लिए ये दिक्कत होगी। और अगर वेन क्लैन वाले ऐसे ही अपनी मनमानी करते रहे तो बहुत लोगों की जान जाएगी। वो लोग ताकत के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ये सब प्लान बनाया जाता है, मतलब कैसे हमले होंगे। और फिर उसके बाद वो लोग हमले करने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं और जब वहाँ पे पहुँचते हैं तब वहाँ पे बहुत सारे जो क्रॉप्स थे वो थे। और ये देख के सारे लोग अपने स्पिरिचुअल वेपन से लड़ने लगते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल तरीके से अगर मारेंगे तब वो लोग नहीं मरने वाले हैं। और जब अपने जो कोर की शक्तियाँ यूज करेंगे तब ये लोग मरेंगे, तो इसलिए सब लोग अपनी कोर की शक्ति यूज कर रहे थे और सबको मार रहे थे। और अब मारते मारते वो लोग पहुंच जाते हैं वेन क्लैन के अंदर, और अंदर वो सीढ़ियों तक ही पहुंचे थे। तभी वहाँ पे जो वेन रोहान था वो खड़ा था और वो उन लोगों को देख के हंस रहा था और कह रहा था तुम सब आए हो यहाँ पे उस लड़के को बचाने के लिए, पर उस लड़के को कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं। और ये कहते हुए वो अपने हाथ से ताली मारता है। तब वहाँ पे कुछ सर्वेंट्स आते हैं जो वांगजी को लेके आते हैं और वांगजी जंजीर में जकड़ा हुआ था और उसकी हालत कुछ ख़राब लग रही थी। और ये देख के विंग और लान शिचान का दिल बहुत ज़्यादा ही भर आता है। उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था वांगजी के लिए कि वांगजी इस हालत में पहुँच गया और वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तब जो वेन रोहान था वो हंसने लगता और कहता तुम लोग इसको बचाना चाहते हो, इसको कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता और वो आगे बढ़ जाता और वो रोहान से फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। तब वेन रोहान हंसने लगता और कहता है सच में तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुमसे लड़ूंगा। और ये कह के वो दोनों लड़ने लगते हैं। और इधर वांगजी बहुत ज़्यादा ही पेन में था और वो अभी नीचे बैठा हुआ था। और जो वेन रोहान था वो बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रहा था और कह रहा था वांगजी जब मरेगा तभी मुझे इन आयरन की शक्तियाँ मिलेंगी। तब सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर में इसके कहने का मतलब क्या है। तब विंग कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो। तब जो वेन रोहान बोलता है मैं यही कहना चाहता हूँ कि सारी की सारी इन आयरन की शक्तियाँ वांगजी के अंदर है और वांगजी जब मरेगा तब वो सारी शक्तियाँ मुझे मिल जाएगी और मैं वांगजी को मार के रहूँगा, चाहे जो हो जाए मैं उसे मार दूंगा। और ये सुनने के बाद विंग का एकदम पारा चढ़ जाता है और सब लोग एकदम हैरान थे, क्या वांगजी के अंदर सारी की सारी इन आयरन की शक्तियाँ हैं। उन्हें तो बिलीव नहीं हो रहा। और इधर विंग अब लड़ने लगा था और विंग बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव तरीके से लड़ रहा था। और इधर जो वांगजी था वो चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसे तो लग रहा था आप उसका अंत हो जाएगा। और तभी एक ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ होती है और फिर बहुत ज़्यादा चमक होती है और सबकी आंखें बंद हो जाती हैं। और यहाँ से अब हमें सीन कट करके दिखाया जाता है 1 महीने बाद का सीन। 1 महीने बाद वांगजी को आज तैयार किया जा रहा है। वांगजी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, उसे कोई भी देख के कहेगा कि हाँ वांगजी बहुत सुंदर है। और वांगजी आज बहुत ज़्यादा ही खुश है, बहुत ज़्यादा। और अब वांगजी को उसके गगा आते हैं और उसे कहते हैं वांगजी तुम तैयार हो ना। तब वांगजी उन्हें स्माइल करते हुए देखता है और कहता है हाँ गगा मैं तैयार हूँ और आपका थैंक यू, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो गगा जो मेरी शादी विंग से करा रहे हो। तब जो शिचान थे वो कहते हैं ऑफकोर्स वांगजी मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और बस तुम्हें विंग से शादी करनी थी, तो ये इतना मैटर नहीं करता है कि तुम क्या करते हो, बस तुम्हारी खुशियाँ हमारे लिए मैटर करती हैं और हम विंग से शादी कराने के लिए इसीलिए तैयार हुए थे। और ये कह के जो शिचान थे वो वांगजी को लेके जाते हैं उनके जहाँ पे शादी हुई थी हॉल में वहाँ पे। और अब लान वांगजी और विंग एक दूसरे को देखते हैं और दोनों के फेस पे स्माइल थी और दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा ही स्माइल कर रहे थे। और अब जो विंग था जो वांगजी था वो स्टेज की तरफ बढ़ जाता है और फिर उन दोनों की जो मैरिज रिचुअल्स थे वो स्टार्ट हो जाते हैं और वो लोग वो करते हैं। फिर उसके बाद मैरिज को लॉक करने के लिए एक दूसरे को किस करते हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा। और यहाँ से हमें दिखाया जाता है अब जियान क्लैन में विंग और वांगजी की बहुत अच्छे से भव्य तरीके से स्वागत होता है, जो देख के सब लोग देखते रह गए थे। और अब जो मैडम यू थी वो वांगजी से कह रही थी कि अगर तुम्हें वांगजी परेशान करेगा तो मुझे बताना वांगजी, मैं इसको पनिश करूँगी। तब
विंग कहता है माँ मैं उसे परेशान नहीं करूँगा, आप माँ मेरे खिलाफ़ क्यों, आप मेरी माँ हो कि इसकी। तब मैडम यू कहती है मैं तो वांगजी की माँ हूँ और तुम्हारे लिए दुश्मन, और ये कह के वो आंखें दिखाती है। तब वांगजी हंसने लगता है, उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ गई थी। और फिर उसके बाद विंग कहता है अच्छा ठीक है हमें अब अपने रूम में जाने दो, मुझे पता है वांगजी थक गया है। तब मैडम यू कहती है देखो इसे कितनी ज़्यादा जल्दी है रूम में जाने की। तब विंग कहता हाँ मुझे जल्दी तो होगी ना, मुझे इतने दिनों के बाद मेरा वांगजी मिला, 1 महीने तक मैं मिला नहीं था वांगजी से। और ये कह के वो वांगजी का हाथ पकड़ के जल्दी से अपने रूम में लेके जाता है। और वांगजी बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। और अब जैसे ही वो लोग रूम में आते हैं वैसे जो विंग था वो वांगजी का वेल हटा देता है और कहता है वांगजी अब किसी भी चीज़ की तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अब सब कुछ मैनेज है और आज तुम मुझे मना नहीं कर सकते क्योंकि आज मेरा हक है। और ये कह के वो तुरंत वांगजी को बेड पर फेंकता है और फिर उसके बाद वांगजी के ऊपर आ जाता है। और अब उनके रूम से बस मॉर्निंग की आवाज़ें आ रही थी जो जियानचन और यानली सुनते हैं तो वो लोग पूरे रेड हो जाते हैं क्योंकि वो लोग अभी मिलने आ रहे थे विंग और वांगजी से कि वो लोग जाएं पहले विंग और वांगजी से मिल लें, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तब उससे पूछ के फिर उसके बाद वो लोग अपने रूम में जाएं। पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है तो ये लोग डिस्टर्ब तो कर नहीं सकते हैं और वहाँ से वो लोग हंसते हुए चले जाते हैं। और इधर विंग और वांगजी बस एक दूसरे में खोए हुए थे, बहुत ज़्यादा ही खोए हुए थे। और इधर जो विंग था वो वांगजी को मौन करने पे मजबूर करता जा रहा था क्योंकि जो वांगजी था वो मौन नहीं करना चाहता था, वो नहीं चाहता था बाहर से किसी को पता चले कि वो लोग क्या कर रहे हैं। पर विंग कहता नहीं तुम्हें करना ही होगा, अगर पता नहीं चलेगा तब उन्हें मेरी पावर के बारे में पता कैसे चलेगा। और ये कहते हुए वो वांगजी को मौन करने पे मजबूर कर रहा था और वांगजी उतना ही ज़्यादा मौन कर रहा था जितना ही विंग उसको प्लेजर फील करा रहा था। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बताना ये एफएफ आपको कैसी लगी। तो कल मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।